उत्तराखंड एलटी और लेक्चरर से रिलेटेड सभी कंटेंट के लिए हमारे चैनल मैथ्स स्थान ऑफिशियल को अभी सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैस्तान ऑफिशियल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आपका दिन काफी बढ़िया जा रहा होगा। तो आज हम एक टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। टॉपिक का नाम है डोमेन एंड रेंज ऑफ अ फंक्शन। ठीक है। डोमेन और रेंज, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं प्रांत और परिसर, है ना। प्रांत और परिसर किसी भी फंक्शन का हम कैसे निकालते हैं। सबसे ज्यादा जो डाउट होता है ना बच्चों को, इसी में ही होता है। और सबसे ज्यादा अगर मैं बात करूं, हर किसी भी एग्जाम में, अगर हम बात करें किसी भी एग्जाम में, चाहे वो एलटी हो, लेक्चरर हो, ठीक है, किसी भी एग्जाम में आप कोई भी एग्जाम देते हो, पीजीटी टीजीटी का, तो एक क्वेश्चन आपको मिनिमम डोमेन और रेंज का तो जरूर दिखता है। ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसमें काफी सारे कॉन्सेप्ट जो होते हैं वो एक साथ में लग जाते हैं, इसलिए ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो जब भी आप इस टॉपिक को करो, तो सबसे पहले ना आपको कुछ रूल्स पता होने चाहिए, है ना। अगर ये टॉपिक अगर आप कर रहे हो, तो कुछ रूल्स यानी कुछ चीजों के बारे में मैथमेटिक्स में पहले ही आपको पता होना चाहिए, जिसको मैं पहले डिस्कस करता हूँ। और उस रूल को, यानी उन रूल्स को मैं टाइम टू टाइम, जैसे जैसे क्वेश्चन आते रहेंगे, आगे आगे बढ़ाता रहूंगा। तो आपको चीजें पता लगेंगी कि हाँ, डोमेन और रेंज निकालने में क्या क्या बातें होती हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं डोमेन और रेंज। जब भी हम किसी फंक्शन की निकालते हैं, तो फंक्शन में दो चीजें होती हैं। एक तो डोमेन, दूसरा क्या, कोडोमेन, है ना। डोमेन और कोडोमेन। ठीक है। डोमेन हिंदी में हम इसको बोलते हैं प्रांत, है ना। और कोडोमेन को सहप्रांत बोलते हैं हम, सहप्रांत। तो प्रांत होता क्या है, मतलब अगर सपोज करो अपने पास में एफ एक्स इक्वल टू कोई फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस वन। मैंने बोला एक्स की वैल्यू जो है मेरे को टू डालनी है ना। टू डालने पे तो इसकी इमेज कितनी आएगी, तो टू स्क्वायर प्लस वन, तो आप बोलोगे फाइव आ जाएगी, है ना। कोई दिक्कत है तो आप बोलोगे नहीं, दो का स्क्वायर चार और एक पांच हो जाता है, तो मतलब दो डाला तो इसकी इमेज कितनी आई है, पांच आई है ना। वैसे इसमें बहुत सारे नंबर होंगे, एक दो तीन चार, सपोज करो ये रियल नंबर का सेट है, ये भी रियल नंबर का सेट है ना। तो रियल नंबर का सेट है, तो इसमें इनफाइनाइट नंबर हो सकते हैं, इसमें भी इनफाइनाइट नंबर हो सकते हैं। तो अगर मैं आपसे नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछता हूँ कि भाई इसमें कितने नंबर आप डाल सकते हो, कितने नंबर, यानी दो, एक, तीन, चार, पांच, तो आप बोलोगे सर कितने भी डाल सकते हैं। तो कितने नंबर आप डाल सकते हो, वो नंबर का सेट जिनकी इमेज पॉसिबल हो यहाँ पे, है ना। जिनकी यहाँ पे क्या पॉसिबल हो, इमेज पॉसिबल हो, उनको हम बोलते हैं डोमेन। तो डोमेन होता क्या है, डोमेन एक्चुअल में होता है सेट ऑफ ऑल फर्स्ट मैप्ड पॉसिबल वैल्यूज, है ना। मतलब किसी भी सेट में अगर, या किसी भी फंक्शन में आपने जो वैल्यूज आप डाल सकते हो, पॉसिबल वैल्यूज का जो सेट होता है, उसको हम डोमेन बोलते हैं कि क्या क्या वैल्यूज डल सकती हैं। अब रेंज क्या होती है, रेंज, कोडोमेन तो ये होता है कि सेकंड वाले सेट में कितने एलिमेंट हो गए। रेंज होती है कि यहाँ पे इसकी इमेज कितनी कितनी आ सकती है। जैसे मैंने बोला एफ एक्स इक्वल टू, सपोज करो मॉड एक्स है। मैंने आपसे बोला कि भाई इसमें क्या क्या नंबर डाल सकते हो, तो आप बोलोगे सर कुछ भी डाल दो। तो सारे नंबर डाल सकते हो, तो रियल नंबर इसका डोमेन हो गया। लेकिन इसका अगर मैं पूछूंगा मॉड की इमेज क्या आती है, तो आप बोलोगे सर ऑलवेज पॉजिटिव आती है। तो इसका जो इमेज आती है वो ऑलवेज पॉजिटिव आती है, तो इसका मतलब इसमें नेगेटिव नंबर नहीं आएंगे। यानी इसको जो रेंज होगी वो रियल पॉजिटिव नंबर हो सकती है, रियल पॉजिटिव नंबर हो सकती है, यानी आर पॉजिटिव हम बोल सकते हैं। यानी नेगेटिव नंबर जो होते हैं वो मॉड में नहीं आते, है ना। ये सब चीजें हमने पढ़ी थी। तो डोमेन और रेंज निकालते कैसे हैं? सबसे पहले तो बात ये आती है। तो डोमेन और रेंज निकालने के लिए ना आपको कुछ कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। इस क्लास को हम स्टार्ट करेंगे डोमेन से, और इसको करते 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 रेंज तक लेकर जाएंगे। कुछ कॉन्सेप्ट जो है दोनों में कॉमन है, रेंज में कुछ कॉन्सेप्ट जो है वो अलग है। ठीक है। सबसे पहले डोमेन निकालने के लिए आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए, कुछ रूल्स पता होने चाहिए। जैसे जब भी मैं इसको पढ़ाता हूँ तो दो चार चीजें बताता हूँ। जैसे सबसे पहले अगर किसी भी नंबर का आप मॉड निकाल रहे हो, तो मॉड जो होता है ना वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है। नंबर का, फंक्शन का है, किसी भी चीज का निकाल रहे हो, तो मॉड जो होता है ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है। कभी भी मॉड दिख जाए आपको, जैसे एफ एक्स इक्वल टू, सपोज करो मैंने लिख रखा है मॉड एक्स प्लस थ्री प्लस वन, तो आपको ये पता होना चाहिए मॉड के अंदर जो भी लिखा हुआ है वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा। क्लियर है ये बात, है ना। इसको आप ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो लिख दो, क्योंकि ये मॉड के अंदर लिखा हुआ है। बाकी बाकी बात की बात जो है वो अलग है। दूसरा, कभी भी स्क्वायर जो होता है वो भी जीरो या जीरो से बड़ा ही हो सकता है, नेगेटिव कभी नहीं होता स्क्वायर किसी भी नंबर का। तीसरा जो है, अगर मैं डोमेन की बात करूं, तो डोमेन या रेंज, चलो मैं सारे ही रूल बता रहा हूं। तो अगर किसी भी नंबर को अपने रूट में लिख रखा है, तो अगर ये रियल नंबर है, तो ये ऑलवेज ग्रेटर देन या इक्वल टू जीरो होगा। अगर वन अपॉन रूट में कुछ लिखा हुआ है, तो ये ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो होगा। एक्स जो होगा ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो होगा। ठीक है। अगर सपोज करो मुझे पूछा जाता है कि साइन एक्स की रेंज बता दो। साइन एक्स की जो रेंज होती है वो बिलोंग करता है साइन एक्स माइनस वन से लेके वन के बीच में। यानी अगर आपने साइन का कर्व देखा होगा तो वो ऐसे जाता है ना। ऐसे जाता है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू ये वन टच कर सकता है, मिनिमम वैल्यू कितनी, माइनस वन टच कर सकता है, इससे ऊपर नहीं जा सकता वन से,
और -1 से नीचे नहीं जाता वो, ठीक है। तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू इसकी क्या होती है, -1 और 1 के बीच में ही इसकी वैल्यू लाई करती है। अब इसके बाद क्या है, cos x की बात करते हैं। cos x की जो रेंज होती है, cos x की जो रेंज होती है, यहाँ पे रेंज की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। cos x की जो रेंज होती है वो होती है -1 से किसके बीच में, 1 के बीच में होती है। tan x की अगर मैं बात करूं, tan x की और cot x की दोनों की ही सेम है। इन दोनों की जो रेंज होती है वो -∞ से +∞ के बीच में होती है। यानी -∞ से +∞ तक कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं। ऐसे ही cosec x है ना, cosec x या cot x है ना, cosec x सॉरी या sec x, इनकी जो वैल्यू होती है वो कहां से कहां तक, -∞ से -1, फिर यूनियन 1 से इंफिनिटी के बीच में लाई करती है। यानी -1 और 1 के बीच की कोई वैल्यू नहीं आती। -∞ से -1 तक सारी वैल्यूज आ सकती हैं और 1 से इंफिनिटी तक सारी वैल्यूज ये ले सकता है। आगे और क्या है, और भी बहुत सारी चीजें भैया, यहाँ पे खत्म नहीं होता है। जैसे लॉग की बात करते हैं, लॉग का बेस कभी a दे रखा है और x दे रखा है, तो याद रखिएगा ये जो x होता है ये ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होता है, ठीक है, ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होता है, ठीक है। इक्वल टू भी नहीं लेते, लॉग 0 जो होता है अनडिफाइंड हो जाता है ना। तो लॉग जो होगा, जिसका जो फंक्शनल वैल्यू होगी वो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगी, इतना बात आपको याद रखनी है। यानी x जो होगा वो नॉट इक्वल टू 0 होगा, ठीक है, नॉट इक्वल टू 0 होगा। इतनी बात क्लियर हो रही है, ठीक है। ये 2-4 चीजें हैं जो आपको पहले पता होनी चाहिए। लॉग में ही एक प्रॉपर्टी, 2-3 प्रॉपर्टी है। जैसे लॉग कभी भी सपोज करो बेस a दे रखा है, x दे रखा है, इक्वल टू y दे रखा है, तो x इक्वल टू a रेज टू पावर y के बराबर होता है। सपोज करो जैसे मतलब लॉग बेस 2 दे रखा है और x इक्वल टू मान लेते हैं 3 दे रखा है, तो आपसे पूछा जाता है x क्या होगा, तो वो होगा 2 की पावर 3 यानी 8। जैसे मान लेते हैं लॉग जो है वो बेस में 5 दे रखा है, x इक्वल टू मान लेते हैं 3 दे रखा है, तो आपसे पूछा x इक्वल टू क्या होगा, तो ये होगा 5 की पावर 3। यानी बेस का काम ही यही है कि बेस जो होता है वो नीचे आता है, उसकी पावर जो हो जाती है ऊपर चले जाती है। अब आप बोलोगे सर ये तो हमने पढ़ा है कभी कभार, या कुछ बच्चे बोलेंगे ये नहीं पढ़ा। तो जिसने पढ़ा है बहुत अच्छा, जिसने नहीं पढ़ा लॉग को पूरा प्रॉपर पढ़ाया जाएगा अभी, क्योंकि कुछ चीजें जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जो हमने रेंज बताई है ये भी आपको ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाई जाएगी, उसकी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कुछ भी, ठीक है। बट हम टॉपिक ऐसा कर रहे हैं जिसमें आपको ये सारे रूल पता होने चाहिए, तो ये सारा ही बताया जा रहा है आपको अभी ना, ठीक है। तो log बेस 5x इक्वल टू 3 होगा तो x इक्वल टू 5 रेज टू पावर 3 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मैंने मान लेते हैं log बेस 3 रेज इक्वल टू मान लेते हैं 4 ले दिया, तो x की वैल्यू कितनी होगी, 3 की पावर 4 हो जाएगी। क्या ये बात समझ में आ रही है, बिल्कुल है ना। और लॉग में क्या प्रॉपर्टी होती है, लॉग में प्रॉपर्टी होती है पावर के बेसिस पे चलती है। जैसे मान लेते हैं लॉग बेस a की पावर b है और x की पावर y है, तो ये जो y पावर है ना ये मल्टीप्लाई में आ जाती है y, और b पावर जो होती है वो डिवाइड में आ जाती है, तो y अपॉन b लॉग बेस a x इसको लिखा जा सकता है। लॉग अगर सपोज करो ऐसे दे रखा है log x प्लस log y है ना, दोनों का बेस सेम है a है, तो इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करा जा सकता है, log बेस a x इंटू वाई लिखा जा सकता है। और इसी तरीके से log बेस a x अगर दे रखा है और माइनस लगा रखा है ना बच्चे कभी भी, तो कभी भी याद रखिएगा अगर ऐसा होगा, ठीक है, तो x अपॉन वाई लिखा जा सकता है। अब ये प्रॉपर्टी हमने शुरुआत में कर ली है ना, ये प्रॉपर्टीज हमने शुरुआत में कर ली। अब इसके ऊपर क्वेश्चंस कैसे आते हैं, ठीक है, और कैसे कैसे सॉल्व करने होते हैं उसके ऊपर हम थोड़ी सी बात करने वाले हैं। तो उसको करने से पहले आपको एक मेथड के बारे में और बात कर लेते हैं जिसका नाम है वेवी कर्व मेथड। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, वेवी कर्व मेथड नहीं पता तो आपको बिल्कुल सीखना चाहिए। अगर आपको पता है तो आप स्किप करके सीधा क्वेश्चन पे आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वेवी कर्व मेथड होता क्या है, थोड़ा सा बेसिक बताते हैं। इनइक्वालिटी और इक्वेशन में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जैसे मान लेते हैं x माइनस 3 इक्वल टू 0 अगर मैंने बोला तो एक तरह की इक्वेशन है, और x माइनस 3 अगर मैंने ग्रेटर देन 0 बोला तो एक तरह की इनइक्वालिटी है ना। इनइक्वालिटी और इक्वेशन में डिफरेंस ये होता है कि इक्वेशन के जो रूट्स होते हैं, नंबर ऑफ रूट्स, वो इसकी डिग्री पे डिपेंड करते हैं। जैसे अगर मैंने आपसे बोला इसकी डिग्री कितनी है तो आप बोलोगे 1, तो इसका एक ही आंसर आ सकता है x इक्वल टू 3। इसकी डिग्री कितनी है, एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0, तो आप बोलोगे इसकी डिग्री 2 है, तो इसके दो आंसर आ सकते हैं, प्लस का 3 और माइनस का 3। माइनस का 9 इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा और प्लस माइनस 3 दे देगा रूट में जाके वो, है ना। यानी जितनी डिग्री उतने उसके आंसर होंगे। जैसे एक्स क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0 मैंने अगर बोल दिया तो एक्स की 3 वैल्यू आएंगी, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। वो कैसे आती है बात की बात है, लेकिन ये 3 वैल्यूज आएंगी, ठीक है। तो जितना डिग्री उतना उसका आंसर, यानी उतने उसके रूट्स होंगे। इनइक्वालिटी में ऐसा नहीं होता। इनइक्वालिटी में जैसे अगर यहाँ पे डिग्री दे रखी है तो x माइनस 3 इज ग्रेटर देन 0 दे रखा, तो x ग्रेटर देन 3 हो सकता है। इसका मीनिंग ये है x जो होगा वो 3 से बड़ा कुछ भी हो सकता है। अब 3 से बड़ा तो कुछ भी का मतलब तो ये होता है 3 से लेकर इन्फिनिटी तक बहुत सारे नंबर होते हैं 3 से बड़े। तो 3 से बड़े अगर मेरे से पूछा जाता है 3 से बड़े कितने होंगे, तो आप बोलोगे सारे ही नंबर है 3 से बड़े। 3 अगर यहाँ पे लिखा हुआ है तो 3 से बड़े सारे ही नंबर होते हैं।
तो इसमें सारे ही आंसर आ सकते हैं। यानी मैं अगर आपसे पूछूंगा कि कितने आंसर आ सकते हैं तो आप बोलोगे सर इनफाइनाइट नंबर ऑफ आंसर्स इसके आ सकते हैं, है ना। इंसान इनफाइनाइट नंबर ऑफ आंसर्स इसमें आ सकते हैं। तो इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए कभी भी इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं तो एक मेथड को हम यूज करते हैं जिसको बोलते हैं वेवी कर्व मेथड। वेवी कर्व मेथड, चलिए भाई एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में बोल रखा है फाइंड द डोमेन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 25x² है रूट में माइनस करके ना। ठीक है, तो याद रखिएगा कि कभी भी मैंने अगर आपसे डोमेन पूछा तो मैं आपसे प्रांत पूछ रहा हूँ। ठीक है, रेंज मैंने अगर आपसे पूछा तो इसका मतलब हिंदी मीडियम वालों के लिए, इसके लिए मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ, परिसर पूछ रहा हूँ। ठीक है, ये दो चीजें याद रखिएगा। पेन का कलर मैंने चेंज कर लिया ताकि आपकी लाइफ भी जो है वो रंगीन हो जाए। ठीक है तो देखो कैसे करना है, 25 माइनस एक्स स्क्वायर है ना। आप इसको देखो कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके अपना एक आंसर अपने दिमाग में रख लीजिए। 25 माइनस एक्स स्क्वायर लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। अब क्या करना है, वेवी कर्व मेथड जैसे मैं लगाऊंगा तो लगाने के से पहले ना मेरे को एक चीज याद रखनी है, जो एक्स की सबसे बड़ी पावर होगी ना वो ऑलवेज पॉजिटिव होगी और इसके बगल में कोई नंबर नहीं होगा। तो अगर ये नेगेटिव है तो इसमें से माइनस कॉमन लेके सबसे पहले इसको पॉजिटिव बना लो आप। ठीक है, आपने बना लेना है, इतना काम आपको कर लेना है। जैसे ही माइनस इधर शिफ्ट होगा तो इनइक्वालिटी का चेंज हो जाएगा सिंबल, यानी सिंबल चेंज होकर ये कुछ ऐसा बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 25 को 5 का स्क्वायर लिख लूं, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये कुछ ऐसा बनेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से ए प्लस बी और ए माइनस बी। देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का अगर आपको फॉर्मूला पता है तो वो कुछ ऐसा होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, उसके जैसा लग रहा है ये, है ना। तो हमने इसको क्या करा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से ए प्लस बी ए माइनस बी से ओपन कर लिया और ये बन गया ये। अब इसमें अगर मैं पूछूंगा कि भाई आंसर क्या क्या आ रहे हैं तो आप बोलोगे एक्स की दो वैल्यू आ रही है, तो माइनस का 5 आ रही है सर और एक प्लस का 5 आ रही है सर, है ना। दो वैल्यूज आ रही है, यहाँ पे लिखो प्लस, यहाँ पे लिखो माइनस, यहाँ पे लिखो प्लस। अब इसमें देखो आपसे पूछा क्या, जीरो से छोटा, तो जीरो से छोटा पूछा है तो जीरो से छोटा कहां से कहां तक आ रहा है, तो आप बोलोगे सर -5 से, है ना, +5 के बीच में आ रहा है, क्लोज ब्रैकेट लगेगा क्योंकि यहाँ पे इनइक्वालिटी में इक्वल टू का साइन है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ए इसका करेक्ट आंसर होगा। बात समझ में आ गई, कोई डाउट है इसमें किसी भी तरीके का, नहीं है ना। ठीक है, तो करना क्या है आपको समझ में आया। अब ये तो हो गया इसका बड़ा सा मेथड। सपोज करो आपको ना कोई ट्रिक वगैरह चाहिए, भैया हमारी क्लास में सब कुछ मिलेगा आपको, है ना। तो देखिए जरा ट्रिक कैसे देंगे अब देखो ट्रिक में क्या है कि देखो कभी भी अगर आपके पास में अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का केस आ जाए, कभी भी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, उसको बेसिक से तो आप ऐसे सॉल्व करोगे। इसका अगर आपको डोमेन निकालना है तो याद रखिएगा ये कुछ नहीं होता, ये माइनस ए से प्लस ए होता है, बस इतना सा याद रखना है। और इसकी अगर आपको रेंज निकालनी है तो रेंज होती है 0 से ए होती है, 0 से ए होती है, जैसे 0 से ए क्लोज ब्रैकेट में। ठीक है, जैसे सपोज करो आपको बोल दिया गया अंडर रूट में 64 माइनस एक्स स्क्वायर, आपसे बोला कि इसका डोमेन और रेंज बताओ। तो डोमेन कुछ नहीं करना, आपको ये सोचना है 64 को किसका स्क्वायर लिख सकते हो, तो आप बोलोगे सर 8 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, ऐसे लिख लेते हैं। तो डोमेन कुछ नहीं है, बस -8 से 8 हो गया, लो खत्म आंसर। रेंज अगर आपसे पूछी तो रेंज क्या हो जाएगी, तो रेंज हो जाएगी सर 0 से 8 हो जाएगी इसकी, बस बात खत्म, ये लो खत्म हो गया आंसर। क्लियर है ना। तो अगर मैंने कुछ भी लिखा, जैसे डोमेन में मैंने लिख दिया, मान लेते हैं 81 लिख दिया, है ना, 81 लिख दिया और मैंने पूछा 81 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका डोमेन और रेंज बता दो। तो इसका डोमेन निकालने के लिए कुछ नहीं करना, डोमेन हो गया कितना इसका -9 से +9, और रेंज कितनी हो गई इसकी, रेंज होगी भैया इसकी 0 से 9, बस इतना सा याद रखना, आपका आंसर खत्म। क्लियर है। अब आपको अगर इतना समझ में आया तो एक क्वेश्चन दे रहे हैं आपको, ये लो, आपको निकालनी है इसकी रेंज, और इसके बाद में 2021 का क्वेश्चन दे रहा हूँ भैया एलटी का। ठीक है, चलिए फाइंड द रेंज ऑफ एफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर, आपसे पूछा इसकी रेंज बता दो, बहुत ही आसान से है ना तो चार ऑप्शन आपको दे रखे, -3 से 3 ओपन इंटरवल में, 0 से 3 और 0 से 3 क्लोज इंटरवल में। आपसे पूछा ही क्या आंसर होगा, मुझे पता है इसका डोमेन अगर मेरे को निकालना होगा तो डोमेन निकालने के लिए कुछ नहीं करना, 9 माइनस एक्स स्क्वायर है तो मैं 3 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो डोमेन हो गया -3 का 3, है ना। लेकिन आपसे पूछा है रेंज, डोमेन नहीं पूछा, आपसे पूछा है रेंज, रेंज हो जाएगा 0 से 3, लो भाई खत्म आंसर। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी, ऐसे उड़ा दोगे आप इसको। ठीक है, अब जैसे मान लेते हैं आप एग्जाम में बैठे हो और एग्जाम में बैठते ही आपके पास में ये वाला क्वेश्चन आ गया था 2020 में। ठीक है, 2020 में जब ये क्वेश्चन आया आपके पास में, उत्तराखंड ट्रिपल एससी देखो लिखा हुआ भी है एलटी 2020, पेपर से उठाया हमने ये। ठीक है, तो आपसे बोला गया है कि डोमेन सॉरी रेंज बता दो इस फंक्शन की, 16 माइनस एक्स स्क्वायर है अंडर रूट में 16 माइनस एक्स स्क्वायर है। मुझे लगता है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो अभी देख रहे हैं इसका आंसर देखकर बता देंगे, है ना। ये देखकर बताने वाला क्वेश्चन है, बस आप देखकर इसका आंसर बता सकते हो। कितना निकलेगा, तो आप बोलोगे सर 4 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर कर दो। आपसे पूछा है रेंज, है ना, डोमेन नहीं पूछा, रेंज पूछा है। तो रेंज क्या हो जाएगी अगर मैं आपसे पूछूंगा, तो आप बोलोगे सर रेंज तो बड़ा आसान है, इसकी होती है 0, है ना, 0, तो 0, 4 हो जाएगी सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लो भाई खत्म हो गया आंसर, ये रहा ए, ए यही तो होता है, यहाँ से ए ही तो निकलता है ना। तो
ये इसका इतना आसान सा तरीका है करने का ना, आपको ज्यादा मतलब चीजों की तरफ भागना नहीं है, आपको चीजों से ना बचना है और चीजों को अच्छे से करना है बस बस ठीक है। अब देखिए जरा, जैसे इतना सब कुछ कराया आपको, अब आपको क्वेश्चन को थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं। तो क्वेश्चन में बोल रखा है द डोमेन ऑफ द फंक्शन अंडर रूट 2 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर इज। अंडर रूट 2 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर का डोमेन क्या होगा। और मैं थोड़ा थोड़ा करके ना देखो चीजों का ना और क्वेश्चन का लेवल बढ़ाऊंगा। अभी क्वेश्चन एक जैसे दे रहा हूँ ताकि आपकी एक चीज पे, एक पैटर्न पे प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। अब देखो, कभी भी जैसे ऐसे दे रखा है, मुझे पता है एपेक्स क्या दे रखा है, अंडर रूट 2, और मेरी बात याद रखिएगा, आपको करना है इसको सॉल्व ना, और मेरे को फाइनल में आंसर बताना है कि कितने आपके करेक्ट हुए, कितने आपके इनकरेक्ट हुए, ठीक है। पॉज करके खुद भी सॉल्व करिएगा, खाली मेरे भरोसे बैठोगे तो फिर तो निकल गया एग्जाम। आपको एग्जाम खुद देना है, मुझे नहीं देना, मेरा हो चुका है, ठीक है। चलिए इधर देखिए जरा, तो आपसे बोला है कि इसका डोमेन बताइए, 2 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर का डोमेन क्या होगा। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको ये पता है 2 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। अभी यही तो करवा रहे हैं पीछे वाली चीज में, है ना। और मैंने ये बताया इसकी जो पावर होती है हाईएस्ट, वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती वेरिएबल की, तो माइनस कॉमन ले लो, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो आप बोलोगे सर ये तो बड़ा आसान लग रहा है। अब इसको माइनस को इधर शिफ्ट करोगे तो ये साइन चेंज, लेस देन 0, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस, सॉरी माइनस प्लस 2x माइनस 2, ठीक है, लेस देन इक्वल टू 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है भाई। अब इसको मैं सॉल्व करता हूँ, मैं ए बी सी निकाल के बी स्क्वायर माइनस 4ac वाला फॉर्मूला लगाता हूँ। इसमें सबसे आसान मेरे लिए वो रहता है, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 2, सी की वैल्यू जो होगी वो माइनस का 2 हो जाएगा। देखो थोड़ा सा ना जैसे ही आप करते रहोगे आपको एक्सपीरियंस से पता लगेगा कि इसके रूट्स बनने मुश्किल है। 2 1 2, देखो कहाँ से कर पाओगे, ये 2 नहीं बना पाएगा, है ना। तो करना क्या है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a कर लो, और ये फॉर्मूला लगा के आप इसके रूट्स निकाल लो, आपको आंसर मिल जाएगा। अब आपसे मैं पूछता हूँ कि भैया बी की वैल्यू क्या है, तो आप बोलोगे सर माइनस का 2 प्लस माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 2 अपॉन में 2 इंटू ए कितना भैया, ए दोबारा से 1 है, ठीक है। तो माइनस 2 प्लस माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4 माइनस 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 प्लस 8 हो गया, ये अपॉन में 2 कितना बन रहा है, ये माइनस 2 प्लस माइनस 4 8 12 12 को लिख सकते हैं हम 4 इंटू 3, तो 2 रूट 3 हो जाएगा फिर तो ये अपॉन में 2, 2 से काट दो इसको तो ये मिल गया माइनस 1 प्लस माइनस, यहाँ लिख दो माइनस 1 प्लस माइनस रूट 3 मिल रहा है यार, है ना। है कोई रूट 3 वाला, हाँ जी बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर ए ये रहा, माइनस 1 माइनस रूट 3 और माइनस 1 प्लस रूट 3, ये इसका जो हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई। तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। देखो करने का तरीका मैं आपको दोबारा से वही बोल रहा हूँ, आपको क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी आनी चाहिए, बाकी वेवी कर्व तो लग ही जाएगा आपसे, ठीक है। वेवी कर्व लगाना कोई टफ नहीं है, ठीक है। क्लियर है, कोई डाउट है। चलिए एक दो चीजें और बताते हैं आपको ना, जब इतना बता ही रहे हैं एक दो चीजें और बताते हैं कि जब भी आप मान लेते हैं किसी भी फंक्शन का क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जैसे आपको दे रखी है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसका रेंज निकालना चाहते हो, इसकी क्या निकालना चाहते हो, रेंज निकालना चाहते हो, है ना। अब डोमेन तो चलो ठीक है, वो डिपेंड कर सकता है वैल्यू, नंबर ऑफ सॉल्यूशन पे या नंबर ऑफ वैल्यूज पे कि कितनी आप रख सकते हो। आपको इसकी रेंज निकालनी है, तो याद रखिएगा रेंज जो होती है वो इसकी दो बेसिस पे निकल सकती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ होता है वो एक पैराबोला होता है। पैराबोला यानी अपवर्ड हो सकता है तो वो डाउनवर्ड हो सकता है, दो तरह का पैराबोला होता है, ठीक है। वो कहीं पे भी बन सकता है, ऐसा नहीं है कि मैंने यहाँ पे बनाया तो आप यहीं पे बनाओगे, कैसे भी बन सकता है, ऐसे 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 भी बन सकता है, कहीं पे भी बन सकता है। तो दो तरह के पैराबोला होते हैं, डाउनवर्ड और अपवर्ड। मैं आपसे नॉर्मल सी क्वेश्चन अगर आपसे पूछूं कि भैया रेंज एक्चुअल में होती क्या है, रेंज होती है कि कोई भी फंक्शन मैक्सिमम कितनी वैल्यूज ले सकता है जब मैं उसमें डोमेन में कुछ वैल्यूज रखूंगा, यानी कुछ इनपुट अगर मैं रखूंगा तो आउटपुट कितना ले सकता है। तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ सपोज करो ये अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड होगा, इससे इसकी रेंज निकालनी है तो कैसे निकालेंगे। तो याद रखिएगा रेंज निकालने के लिए ना कुछ चीजों पे डिपेंड करती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रेंज। जैसे ए जो है ना इस पे डिपेंड करती है, अगर ए जो है वो 0 से बड़ा है तो ग्राफ जो होगा वो इसका अपवर्ड पैराबोला होगा। अपवर्ड पैराबोला यानी ऊपर की तरफ जा रहा होगा। अब वो टच करे ना करे एक्स एक्सिस को, वो बात की बात है, ठीक है, वो उसके रूट्स पे डिपेंड करता है, ठीक है, नेचर पे। तो अपवर्ड पैराबोला होगा। अगर मैंने आपसे पूछा तो मैंने पूछा कि भैया ये कहाँ तक जा सकता है, तो आप बोलोगे तो इन्फिनिटी तक, ऊपर तक, कहीं तक भी पहुंचा दो इसका, है ना। लेकिन इसका मतलब इसकी मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम तो इन्फिनिटी है ना। अगर मैं आपसे पूछूं मिनिमम वैल्यू इन्फिनिटी है क्या, तो आप बोलोगे नहीं मिनिमम सर इन्फिनिटी नहीं है, मिनिमम यहाँ पे टच कर रहा है ना, इससे नीचे नहीं जा रहा, इससे नीचे नहीं जा रहा, तो मिनिमम यहाँ पे टच कर रहा है। तो मिनिमम वैल्यू कभी भी निकालनी है तो माइनस डी बाय 4 है, हम उसका यूज करते हैं। क्लियर है ये बात। तो इसकी जो रेंज हो जाती है, अगर ए जो है वो 0 से बड़ा है तो इसकी रेंज होती है माइनस डी अपॉन 4 है कॉमा इन्फिनिटी। अब डी क्या होता है, डी होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, जिससे विविक्तिकर यानी डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं हम। 4a
ए बी सी यहीं से मिलेगा 4a, तो a की वैल्यू उठा के यहाँ पे डाल दोगे। अब अगर मान लेते हैं a जो है वो ग्रेटर देन 0 आ जाता है, से लेस देन 0 आ जाता है, तो ये बनेगा उस समय डाउनवर्ड पैराबोला। तब क्या बनेगा, वो डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा, और यानी नीचे की तरफ ऐसे बनेगा, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालना पॉसिबल होगा, मिनिमम नहीं निकलेगी। तो इसका मतलब क्या होगा, जो रेंज होगी ठीक है, वो इसकी माइनस इन्फिनिटी से तो स्टार्ट होगी, लेकिन ये कहां तक जाएगी, d अपॉन 4a तक जाएगी माइनस के, ठीक है। क्लोज ब्रैकेट में याद रखिएगा, इसको हम रखते हैं, ठीक है, क्लियर है। माइनस डी अपॉन 4a से इन्फिनिटी तक, अगर a जो है वो 0 से बड़ा है, अगर a 0 से छोटा है तो माइनस इन्फिनिटी से माइनस डी बाई 4 है। इसको करने के देखो बहुत सारे तरीके, आप डिफरेंशिएशन करके भी निकाल सकते हो, मैक्सिमम मिनिमम केस से भी निकाल सकते हो, बहुत अलग अलग तरीके से निकाल सकते हो, या क्वाड्रेटिक की आप प्रॉपर्टी को यूज करके भी निकाल सकते हो, लेकिन सबसे इजी तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, माइनस डी बाई 4 से इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी से माइनस डी बाई 4। आप इस तरीके से याद रखोगे तो कर लोगे। ए 0 से छोटा है 0 से बड़ा है, इसका मीनिंग क्या है, मैं एक क्वेश्चन से आपको समझाता हूँ। जैसे आपको ये क्वेश्चन दे रखा है, आपसे बोला है कि इस फंक्शन का डोमेन जो है वो एक फंक्शन दे रखा है, डोमेन ऑफ द फंक्शन एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7, ये माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में इसका डोमेन दे रखा है। आपसे बोला इसकी रेंज बता दो, क्या बता दो, रेंज बता दो, यानी परिसर बता दो इसका, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी होगा, माइनस 2 से इन्फिनिटी होगा, माइनस 2 से 3 होगा, या माइनस इन्फिनिटी से माइनस 2 होगा। तो आपको करना कुछ नहीं है बच्चे, करना कुछ नहीं है, आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7। क्या ये बात ठीक है, तो आप बोलोगे हाँ सही है। ए की वैल्यू निकाल लो, बी की निकाल लो, बी कितना है माइनस का 6, और सी की वैल्यू निकाल लो, कितनी है 7। आपने तीन वैल्यू निकाल लेनी है, सबसे पहले निकाल ली। अब निकालने के बाद में आपको ये देखना है ए जो है वो 0 से बड़ा आ रहा है या नहीं आ रहा, तो आप बोलोगे हाँ सर 0 से बड़ा है। 0 से बड़ा है तो इसकी रेंज जो हो जाएगी, आपको पता है ना कैसा पैराबोला बनेगा, अपवर्ड बनेगा, तो रेंज में इसकी मिनिमम वैल्यू निकालना पॉसिबल होगा, मैक्सिमम नहीं निकलेगी, तो रेंज होगी माइनस डी बाय 4a। क्या ये बात क्लियर है, कॉमा इन्फिनिटी। क्या ये बात क्लियर है, अभी पीछे लिखवाइए। तो आपको सबसे पहला काम होगा डी निकालना, डी होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना, तो बी का स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर माइनस के, माइनस 4 इंटू 1 इंटू 7, आप कर लो, 7 चौक 28 हो गया, 6 का स्क्वायर 36 हो गया, 36 में से 28 माइनस कर लो, शायद 8 बचेगा, है ना, 8 बचेगा। तो इसका मतलब ये आ गया माइनस 8, यानी डी की वैल्यू अपॉन 4 इंटू ए 1 कॉमा इन्फिनिटी। तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ भैया इसका आंसर कितना होगा, तो 4 दूनी 8, देखो दो बारी में कट रहा है, तो ये हो क्या गया आंसर, ये हो गया माइनस 2 कॉमा इन्फिनिटी, इसका करेक्ट आंसर हो गया। इन्फिनिटी पे क्लोज ब्रैकेट लगता है, सॉरी ओपन ब्रैकेट लगता है, सॉरी। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया। आपको करना क्या है, ए बी सी निकालना है। ए देखना है 0 से बड़ा है या छोटा है, 0 से बड़ा है तो माइनस डी बाई 4 कॉमा इन्फिनिटी, और 0 से छोटा है तो माइनस इन्फिनिटी से माइनस डी बाई 4, माइनस डी बाई 4 है ना। बस ये दो चीजें याद रखनी है, जिस भी होगा जो भी होगा आपको डी तो निकालना ही है, डी निकालना है ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल के 4a से डिवाइड करना, आपका आंसर खत्म, ठीक है। अगर आपसे ये पूछ लेता कि भैया ये बताओ कि ये जो आपका आंसर आ रहा है ना, रेंज का मिनिमम आंसर, मैक्सिमम तो पता नहीं लग रहा अपने को कि मैक्सिमम कहां तक जा रहा है, लेकिन मिनिमम अगर आपसे पूछ रहा है कि आंसर बता दो, तो मिनिमम वैल्यू तो आपकी देखो जो निकली है माइनस डी बाई 4a निकली है, तो ये जो निकली होगी वो कुछ ऐसे निकली होगी ना, किसी कर्व पे यहाँ पे निकली होगी ना। अगर आपसे पूछ ले कि वैल्यू क्या है, तो वैल्यू तो ये है। अगर आपसे पूछ ले किस पॉइंट पे निकली है, पॉइंट पूछ ले, है ना, तो मिनिमम पॉइंट अगर कभी भी निकालने को बोला जाए, तो मिनिमम पॉइंट निकालने के लिए आपको माइनस बी बाई 2a से डिवाइड करना पड़ता है, ठीक है। यानी अगर आपसे पूछे किस पॉइंट पे निकलेगी, तो माइनस माइनस का 6 अपॉन 2 इंटू ए कितना 1, तो माइनस माइनस प्लस का 6 अपॉन 2, यानी x इक्वल टू 3 पर, यानी 3 अगर मैं डालूंगा यहाँ पे तो मेरा आंसर निकल जाएगा। क्लियर है बात, तो 3 डालने पर इस पे मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी, यानी रेंज में सबसे जो लीस्ट वैल्यू होगी मेरे पास में आ जाएगी, मिनिमम का मतलब वो है, ठीक है। क्लियर है ये बात। चलिए एक क्वेश्चन देते हैं आपको, इसको सॉल्व करिए जरा, ठीक है। चलिए भाई और बहनों, है ना, इसका आंसर कितनी जल्दी निकाल लोगे आप, इस पे डिपेंड करता है। चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, आपसे बोला है रेंज निकालनी है इसकी, यानी परिसर निकालना है, 16 इन्फिनिटी, 7 इन्फिनिटी, 11 इन्फिनिटी या 9 इन्फिनिटी, ठीक है, 9 कॉमा इन्फिनिटी। आपसे पूछा है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। पेन का कलर मैंने दोबारा से आपके लिए चेंज कर लिया है, ठीक है। आंखें थोड़ी सी ना अच्छी अच्छी लगती हैं उससे ना, है ना, मजा आता है, कलरफुल जिंदगी होती है। जरा इसको देखो, जरा ए की वैल्यू दे रखी है 1, बी की वैल्यू दे रखी है माइनस का 6, सी की वैल्यू दे रखी है 16, ठीक है। तो भैया ये तो 0 से बड़ा है ना, ये 0 से बड़ा है अगर, तो इसकी रेंज हो गई भैया कितनी, रेंज हो जाएगी इसकी माइनस डी बाई 4a से कितना, हाँ बिल्कुल सही, इन्फिनिटी तक। बहुत ही तेज दिमाग है आपका, ठीक है। तो डी की वैल्यू कितनी होगी, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac डी की वैल्यू है, तो बी का स्क्वायर यानी माइनस 6 का स्क्वायर, है ना, माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, है ना, तो 16 चौक 64, है ना, तो माइनस का तो भैया ये तो प्लस का 36 बन गया, माइनस का 64 बन गया। जरा माइनस करो यार, 36 में से 64 माइनस कर लो, कितना आंसर निकल रहा है बता दो मेरे को, ठीक है।
28 निकलेगा क्या, माइनस का 28 है ना, 8 6 14 और 3 ये 2, ठीक है, तो निकल गया 28 निकला, ठीक है, माइनस का 28 निकल रहा है। अब क्या करो, माइनस माइनस 28 अपॉन 4 इंटू ए कॉमा इन्फिनिटी, इसमें डाल दो, है ना, तो 28 7 बारी में कट रहा है भाई, तो ये हो गया 7 कॉमा इन्फिनिटी, 7 कॉमा इन्फिनिटी, माइनस माइनस कर दिया भैया हमने प्लस। लो जी, ये रहा आंसर, ऑप्शन नंबर कौन सा, बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। और आपने सॉल्व कर दिया, देखा कितना बढ़िया से सॉल्व करा है आपने। ठीक है, चलिए अब जरा देखो एक और क्वेश्चन दे देते हैं आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस के लिए। जिसने पुराना वाला सही में सॉल्व करा वो ये वाला करेगा, ठीक है। आपको पूछा इसका रेंज बता दो, ए जो है 1 है, बी जो है माइनस का 6 है, सी जो है वो 3 है। लगभग सेम ही क्वेश्चन डाले मैंने ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, बढ़िया है ना। तो आपसे बोला इसकी रेंज बता दो, रेंज क्या होगी, ठीक है। तो आप बोलोगे सर एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 दे रखा है ना, इसकी रेंज निकालनी है हमारे को। तो सबसे पहले डी निकाल लेते हैं, और ए तो 0 से बड़ा है, ए 0 से बड़ा है, तो डी जो हो गया बी स्क्वायर यानी 36 माइनस 4 गुणा 1 गुणा 3, 4 थी अब 12, है ना, तो 24 बच जाएगा अपने पास में। सही है ये बात, क्लियर है ना, ठीक है। अब इसकी रेंज जो होगी वो कितनी हो जाएगी, रेंज होती है माइनस डी अपॉन 4 इंटू ए। जितना हो सके आप उसको ना जल्दी करेंगे अब, है ना, जैसे ही आपको सीखना समझ में आ गया कि हाँ सर ऐसे हो रहा है, तो आप इसको आराम से सीधा सीधा कर सकते हो, माइनस 6 कॉमा इन्फिनिटी, जितना हो सकता है आप उतना जल्दी कर सकते हो। ये मैंने डी निकाला, आप चाहो तो इसको माइंड में निकाल लो, है ना। माइनस 24 इतनी बड़ी बात नहीं, बी स्क्वायर माइनस 4ac करना, इसका स्क्वायर करना है, इसमें से माइनस कर देना है, ठीक है, 4ac से, ठीक है, माइनस करके सीधा सीधा आंसर निकालो, डिवाइड करो, आपका आंसर खत्म। यानी एक दो लाइन के अंदर ही आपका पूरा का पूरा आंसर क्या हो सकता है, खत्म हो सकता है, वो आप पे डिपेंड करता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा ए इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई। चलिए इसी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। रेंज और डोमेन बस इतना ही सही काम नहीं होता। रेंज और डोमेन का मतलब ये नहीं होता कि भाई आपने क्या निकालना है, बस इतना ही है। देखो जैसे डोमेन होता है कि आप कौन कौन सी वैल्यूज इसमें डाल सकते हो। जैसे मैं नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछूंगा कि मॉड एक्स, इसमें क्या क्या वैल्यू डाल सकते हो, ये डोमेन होता है इसका। तो आप बोलोगे सर इसमें तो सभी कुछ डाल सकते हैं, तो डोमेन तो इसका जो हो गया वो तो इनफाइनाइट से माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी पूरा हो सकता है। लेकिन रेंज होता है कि क्या क्या वैल्यू आप निकाल सकते हो इसकी, है ना। तो ये होता है 0 से लेके इन्फिनिटी तक सारी वैल्यूज निकाल सकते हैं, यानी पॉजिटिव वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो अब क्या होता है ना, कुछ रेंज के जब भी क्वेश्चन आते हैं या डोमेन के क्वेश्चन आते हैं, कुछ क्वेश्चन तो आप ऐसे फॉर्मूले से बना लेते हो, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन बनते हैं आपके दिमाग से, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन में दिमाग ज्यादा लगता है, वो क्वेश्चन कुछ क्या है उसके ऊपर बात करते हैं। देखिए उन कुछ में से एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे लेकर आया हूँ। जैसे मैंने आपसे बोला कि डोमेन बताओ, इसका क्या होगा भैया, 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 का डोमेन क्या होगा। माइनस इन्फिनिटी से माइनस 1 यूनियन 1 कॉमा इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी से माइनस 1 यूनियन 1 कॉमा इन्फिनिटी, क्लोज ब्रैकेट में है ये ओपन में है, यहाँ पे क्लोज है, यहाँ पे नन ऑफ दीज। आपसे पूछा है कि इसका आंसर क्या होगा। आपने अगर ध्यान दिया हो सारे आंसर सेम है, बस आपको वो चेक करना चाह रहे हैं कि आपकी नॉलेज कितनी है क्लोज और ओपन ब्रैकेट को लेकर, है ना। इसका क्या आंसर आपसे निकलेगा। आप इसको चाहो तो वीडियो को पॉज करके सॉल्व कर सकते हो। मैं सीधा सीधा आंसर बताता हूँ। एफ एक्स इक्वल टू क्या दे रखा है, आपको दे रखा है 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, है ना। और मैंने आपको पहले ही बताया है कि भैया अगर कभी ऐसा हो तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 जो होता है वो ग्रेटर देन 0 होता है, इक्वल टू 0 नहीं होता। अब एक चीज मैं और बता देता हूँ, डोमेन होता क्या है, डोमेन होता है सारी उन वैल्यूज का सेट, ठीक है, जिसपे फंक्शन की जो आप वैल्यू डाल रहे हो फंक्शन की इमेज मिल जाए और अनडिफाइंड ना बने। अनडिफाइंड ना बने इसका मतलब क्या है, अगर सपोज करो मैंने 1 या माइनस का 1 यहाँ पे डाल दिया, ऑब्वियसली बात है 1 या माइनस का 1 मैंने अगर डाल दिया तो 1 अपॉन 1 का स्क्वायर माइनस 1 ऐसे बनेगा क्या। तो आप बोलोगे 1 अपॉन 0 बन गया सर ये, और वो इन्फिनिटी होता है। तो आप 1 या माइनस का 1 इसमें नहीं डाल सकते, तो उसके डोमेन की वैल्यू नहीं हो सकती। तो इसका मतलब क्या है कि नीचे वाला पार्ट 0 अगर हो जाता है तो ये इनफाइनाइट बन जाएगा, और हमारे को इनफाइनाइट नहीं बनाना, तो नीचे वाले पार्ट को 0 नहीं करना। इसलिए हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0 नहीं लगाते यहाँ पे, सिर्फ ग्रेटर देन 0 लगाते हैं। तो इक्वल टू 0 हटा देते हैं हम, ठीक है। वैसे तो हमने ये पढ़ा है ना, रूट के अंदर बाहर निकले तो इक्वल टू ऐसे 0 लगाते हैं, लेकिन ये नहीं लगाएंगे, ठीक है। ये क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमारे को चाहिए नहीं, हमारे को नीचे वाला पार्ट 0 चाहिए नहीं, ठीक है। क्योंकि चलेगा अगर 0 से तो वो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट बन सकता है, ठीक है। तो अब करना क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 को ग्रेटर देन 0 कर दो, और यहाँ पे सॉल्व करके एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 कर दो। क्लियर है, इतना तो आता है ना। अब देखो क्या करना है, एक्स की वैल्यू हो गई माइनस इन्फिनिटी से माइनस 1, 1 और इन्फिनिटी, प्लस माइनस प्लस। वेविकर मेथड के हिसाब से आपको प्लस वाली वैल्यूज चाहिए, प्लस वाली वैल्यू चाहिए, तो एक्स कहां से कहां तक बिलोंग करेगा, माइनस इन्फिनिटी से माइनस 1, ठीक है, यूनियन 1 से इन्फिनिटी। क्लोज ब्रैकेट लगेगा नहीं क्योंकि यहाँ पे ओपन ब्रैकेट का सिंबल है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन आपको करेक्ट दिख रहा है, आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो यहाँ पे भी बच्चे गलती कर सकते हैं अगर आपको इंटरवल की नॉलेज नहीं है, ठीक है। क्लियर है बात, समझ में आ रही है ना बात, कैसे कैसे कर रहे हैं, ठीक है। अब इसी में थोड़ा सा और,
अब देखिए जैसे ये वाला क्वेश्चन आपको दे रखा है, क्वेश्चन में बोल रखा है एफ एक्स इक्वल टू जी 1 मॉड के अंदर रूट के अंदर मॉड एक्स माइनस एक्स। तो मुझे ये पता है कि मॉड एक्स माइनस एक्स जो होगा इसका डोमेन निकालना है, ये ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा। अब आपको सोचना क्या है, आपको ये सोचना है कि इसमें क्या वैल्यू डालें, है ना, क्या वैल्यू डालें कि आंसर अनडिफाइंड ना बने। क्या ये बात ठीक है जो मैंने बोला? इसका मतलब ये भी समझ सकते हो मॉड एक्स ऑलवेज ग्रेटर देन एक्स होना चाहिए। तो आप बोलोगे वैसे यहाँ पे ऑप्शन में थोड़ी सी गड़बड़ है, माइनस इन्फिनिटी कॉमा 2 लिखा होना चाहिए था इन्होंने, जीरो सॉरी, जीरो लिखा होना चाहिए था इन्होंने, माइनस इन्फिनिटी नहीं लिखा इन्होंने। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कैसे पता लगेगा, देखो आप क्या करो, अब इसमें ना नंबर थोड़े से डाल के देखो, नंबर थोड़े से डाल के देखो। जैसे मैं 2 माइनस 2 करता हूँ, 2 डालता हूँ, मॉड के अंदर 2 माइनस 2 करता हूँ, क्या 0 से बड़ा आएगा? तो आप बोलोगे नहीं, नहीं आ रहा। माइनस का 2 डालता हूँ मैं जरा, मॉड के अंदर माइनस 2 माइनस माइनस 2, क्या ये 0 से बड़ा आ रहा है? तो आप बोलोगे सर माइनस माइनस प्लस का 2 होता है, मॉड के अंदर माइनस 2, ये भी प्लस का 2 हो जाता है, 2 प्लस 2 4 हो जाता है, 4 0 से बड़ा होता है सर, है ना, 4 0 से बड़ा होता है, यानी नेगेटिव वैल्यू के लिए सेटिस्फाई कर गया। अब नेगेटिव वैल्यू के लिए सेटिस्फाई कर गया, मैं और चीज़ और डाल के देख लेता हूँ, मैं एक काम और कर देता हूँ कि 0 डाल के देख लेता हूँ, मॉड के अंदर 0 माइनस 0, क्या ये 0 से बड़ा होता है? तो आप बोलोगे नहीं, 0 के लिए सेटिस्फाई नहीं करा। तो इसका मतलब ये है कि ये नेगेटिव वैल्यू के लिए सेटिस्फाई कर रहा है और 0 से पहले की वैल्यू के लिए, यानी 0 को छोड़ के सारी की सारी नेगेटिव वैल्यू के लिए सेटिस्फाई कर रहा है। तो करना क्या है, x जो होगा वो माइनस इन्फिनिटी से 0 तक होगा, लेकिन 0 इंक्लूड नहीं करोगे आप उसमें, है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे टीजीटी 2004 का ये क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है कि भैया इसका डोमेन बता दो। देखो एक ही प्रॉपर्टी पे हम ना बहुत सारे क्वेश्चन दे दिए आपको, आपको बता दिया है कि रूट के अंदर कुछ भी हो तो वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, 1/रूट के अंदर हो तो वो ग्रेटर देन 0 होता है, ये बात हो गई ना। इसका बताना है आपको क्या डोमेन। चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, आप इसको खुद भी सॉल्व कर सकते हो, मैं देखो सीधा सीधा सॉल्व करके आंसर बताता हूँ इसका बिना किसी देरी के। तो लॉग बेस 10 दे रखा है, लॉग बेस में 0.1 दे रखा है, x इक्वल टू 0 दे रखा है। जैसे ही ये बेस हटाते हैं तो होता क्या है, जैसे ये लॉग हटाते हैं तो ये होता क्या है, लॉग ये वाला तो छोड़ दिया मैंने, ये हटाया तो इस पूरे की वैल्यू क्या 10 की पावर 0 के बराबर हो जाएगी। प्रॉपर्टी देखो जरा, ये वाली लॉग बेस a इक्वल टू, अगर मान लेते हैं समथिंग कुछ 0 दे रखा है तो x इक्वल टू a रेस टू पावर 0 हो जाती है, बेस की पावर में ही चले जाता है, जैसे 2 की पावर 3, 3 की पावर 4 अभी करके दिखाया था ना, है ना, कुछ 15-20 मिनट पहले। तो वही काम है यहाँ पे। तो अगर मैं पूछूंगा लॉग बेस 0.1 x इक्वल टू किसके बराबर होगा, 10 की पावर 0 कितना होता है 1, ठीक है। तो सीधा सीधा सा जवाब है कि x की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी 0.1 की पावर 1। क्या ये बात ठीक है ना। और ग्रेटर देन 0 होगा सर, ये ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ग्रेटर देन इक्वल टू, है ना। तो x जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1/10 हो जाएगा, 0.1, 1/10, एक मिनट, हाँ 1/10 ही होगा, 0.1 बनेगा नहीं, ठीक है। तो 1/10 हो जाएगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं भैया 1/10 कहाँ दिख रहा है आपको, है ना, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे दिख रहा है, 1/10 से बड़ा है, तो x जो है 1/10 से बड़ा है और इन्फिनिटी के बीच में है, ठीक है। एक चीज़ याद रखिएगा, जो लॉग की वैल्यू है वो ऑलवेज ज़्यादातर केसेस में हम ग्रेटर देन 0 ही लेते हैं, आपको भी पता है ये बात। जो बेस वैल्यूज जो है, ठीक है, वो जो है वो 1 नहीं होती, वो 1 नहीं होती। तो यहाँ पे से मैं इक्वालिटी का साइन हटा दूंगा, इक्वालिटी का साइन हटा के यहाँ से, ठीक है, मैं खाली ग्रेटर देन 0 ले लूंगा, इसको खाली ग्रेटर देन 0 ले लूंगा ताकि मेरा आंसर जो है वो कुछ बन जाए। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट देखो जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, मतलब बेस याद रखिएगा, बेस भी 1 नहीं होता, जो बेस ए एक्स होता है ना वो 1 नहीं होता, ठीक है। अब देखिए जरा नेक्स्ट, नेक्स्ट आपको बोला इसका डोमेन बता दो, सेम क्वेश्चन है, एफ एक्स इक्वल टू क्या दे रखा है, अंडर रूट के अंदर लॉग बेस 10 दे रखा है, 5x माइनस एक्स स्क्वायर दे रखा है, अपॉन में 4 दे रहा है। आपसे पूछा है कि इसका बताइए जरा कि डोमेन क्या होगा। तो आपको ये एक चीज तो पता है ना भाई, लॉग बेस 10 है, 5x माइनस एक्स स्क्वायर है, ठीक है, अपॉन 4 है, ठीक है। तो ये जो होगा ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, है ना। और बेस जो है वो 1 से बड़ा भी दे रखा है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो अब देखो जरा 5x माइनस एक्स स्क्वायर, क्या मैं ये बोल सकता हूँ ग्रेटर देन इक्वल टू 10 की पावर 0 होगा? तो आप बोलोगे हाँ सर कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। 5x माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा क्या? तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 5x, ठीक है, प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 0 आ जाएगा। कुछ छूट गया हमारा? हाँ बिल्कुल छूट गया, यहाँ पे 4 छूट गया हमारा, ठीक है, 4 छूट गया तो 4 को इधर पहुंचा दो, तो लेस देन इक्वल टू 4 हो जाएगा ये, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। लेस देन इक्वल टू 0 मतलब प्लस का 4 आ जाएगा, ऐसा समझो,
कि यहाँ पे जो 4 था ये मल्टीप्लाई हो गया, 1 मिनट सर, ठीक है, ये 4 था, ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया तो 5x माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 4 आ गया, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x और प्लस 4 लेस देन इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, इन सबको उधर ट्रांसफर कर दो। ठीक है, अब ऐसा हुआ तो इसको वेविकर मेथड से सॉल्व करूंगा मैं, तो भैया पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस एक्स प्लस 4 लेस देन इक्वल टू 0, ऐसे हो गया, ये मिला x माइनस 4 और x माइनस 1, ठीक है, लेस देन इक्वल टू 0। अब जरा ध्यान से देखो, वेविकर मेथड के हिसाब से यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 4 आ गया, यहाँ पे इन्फिनिटी आ गया, यहाँ पे माइनस का इन्फिनिटी आ गया, प्लस माइनस प्लस। आपसे पूछा है 0 से छोटा, 0 से छोटा कहाँ पे दिख रहा है, 1 और 4 के बीच में, तो x आ रहा है 1 और 4 के बीच में, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया, 2020 पीजीटी हरियाणा का क्वेश्चन है, आप इसको देख सकते हो। ठीक है, क्लियर हो रही है बात, समझ में आ रही है चीजें, है ना, ऐसे इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला कि इसका डोमेन बता दो अंडर रूट के अंदर 2 की पावर x माइनस 5 की पावर x से। डोमेन दो तरीके से निकलता है, एक तो फॉर्मूले से निकालो आप डोमेन या रेंज, दूसरा निकलता है आप किस तरीके से सोचते हो, थोड़ा बहुत चीजें वैल्यू डाल के निकलता है। तो यहाँ पे वही वाला क्वेश्चन है, जैसे अंडर रूट में 2 की पावर x माइनस 5 की पावर x दे रखा है, मुझे ये पता है रूट से बाहर निकालूंगा मैं इसको, तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। यही बात शुरुआत से बताता जा रहा हूँ मैं, है ना। तो 2 की पावर x जो आ गया वो 5 की पावर x से बड़ा आ रहा है भाई, है ना। अब कौन सी कंडीशन में 2 की पावर x 5 की पावर x से बड़ा होगा, आपको ये सोचना है। x 0 से छोटा डालूंगा, बड़ा डालूंगा, बराबर डालूंगा, ये क्या डालूंगा। सबसे पहले तो x 0 डाल के देख लेते हैं। तो 2 की पावर 0 क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 5 की पावर 0 के बराबर होता है, तो आप बोलोगे 2 की पावर 0 1 होता है, 5 की पावर 0 1 होता है, तो ये ग्रेटर देन तो नहीं हो सकता, लेकिन इक्वल टू तो 0 हो, इक्वल टू तो हो सकता है, मतलब इक्वल टू की कंडीशन ही सेटिस्फाई कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका मतलब ये इस पे सेटिस्फाई कर रहा है, 0 पे, है ना, 0 पे आंसर को सेटिस्फाई कर रहा है। अब इसके बाद क्या करना है, x इक्वल टू 0 आपने पुट करा, 0 के बाद में x की वैल्यू आप कुछ पॉजिटिव वैल्यू डालने की सोचो, जैसे 5 की पावर x है, x की वैल्यू 2 डाल दो, तो 2 का स्क्वायर क्या 5 के स्क्वायर से बड़ा होता है, तो आप बोलोगे 2 का स्क्वायर होता है 4, 5 के स्क्वायर से बड़ा नहीं होता, नहीं होता ना, तो ये पॉजिटिव वैल्यू के लिए सेटिस्फाई नहीं कर रहा। अब नेगेटिव पे देखो जरा, 2 की पावर माइनस 2 क्या 5 की पावर माइनस 2 से बड़ा होता है, 2 की पावर माइनस 2 यानी 1/4 क्या 1/25 से बड़ा होता है, ऑब्वियसली बड़ा होता है। ठीक है, ऑब्वियसली बड़ा होता है, तो इसका मतलब ये है कि नेगेटिव वैल्यू पे सेटिस्फाई कर रहा है, यानी x जो है माइनस इन्फिनिटी से 0 तक पूरा का पूरा सेटिस्फाई कर रहा है ना। इसका मतलब x जो है वो 0 से छोटा होगा और बराबर होगा, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई, क्लियर है। चलिए 16 नंबर पे क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं हम। अब देखो, जैसे ये वाला एक क्वेश्चन दे रखा है आपको, आपसे बोला है कि आपको निकालनी है इसकी रेंज, है ना, रेंज निकालनी है, फंक्शन दे रखा है 1/2 माइनस कॉस एक्स दे रखा है। ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू 1/2 माइनस कॉस एक्स, ये आपको एक फंक्शन दे रखा है, आपसे बोला गया है कि इसकी रेंज बताइए कि क्या होगी। तो देखो, जब भी कॉस साइन कॉट टेन ये सब आ जाता है, तो आपको सबसे पहले ना इन फंक्शंस की रेंज पता होनी चाहिए। जैसे 1/2 माइनस कॉस एक्स, ये तो एफ एक्स दे रखा है, तो आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कॉस एक्स की रेंज क्या होती है भाई। कॉस एक्स की रेंज 1 और -1 के क्या होती है, बीच में होती है। अब आपसे अगर वो 1/2 माइनस कॉस एक्स पूछ रहे हैं, तो इसको ना, इस फंक्शन को ना इसके जैसा बनाना होता है। अब इसके जैसा कैसे बनाना होता है, देखिए cos x है, इसको मैं माइनस का cos x बनाऊंगा सबसे पहले, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, सिंबल चेंज कर लेता हूँ, है ना। जैसे ही माइनस से मल्टीप्लाई होंगे ये सिंबल चेंज हो जाएगा, ये कुछ ऐसा बन जाएगा, तो 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस कॉस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1, है ना, ऐसा बन गया। अब 2 और चाहिए मेरे को, तो 2 हर तरफ ऐड कर देता हूँ, तो 2 + 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 माइनस कॉस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू -1 + 2, सही है। तो ये हो गया 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 माइनस कॉस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, सॉरी, है ना, 1 बन जाएगा। अब यहां तक मेरा हो गया, इसको पूरा का पूरा इसके जैसा बनाना है, तो इसको रेसिप्रोकल कर दो। एक चीज और बताता हूँ, जैसे मान लेते हैं ए बी से बड़ा है, तो 1/a जब भी मैं रेसिप्रोकल करता हूँ तो सिंबल चेंज हो जाता है, 1/b के से छोटा हो जाता है, वो छोटा है तो बड़ा, बड़ा है तो छोटा, सिंबल चेंज हो जाता है। तो जैसे ही मैं इसको रेसिप्रोकल करूंगा 1/3 सिंबल चेंज, ठीक है, 1/2 माइनस कॉस एक्स सिंबल चेंज 1। इसका मतलब ये है, जो इसकी रेंज आ रही है वो 1/3 से लेके कहाँ तक आ रही है, 1 के बीच में आ रही है, ये इसका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। एफ एक्स जो आ रहा है वो कहाँ से कहाँ तक आ रहा है, सॉरी 1/3 से 1 के बीच में आ रहा है, क्लोज ब्रैकेट लगेगा, ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोबारा से बताते हैं क्या है तरीका, क्या होता है, पहले फंक्शन को लेना है, जो आपको बेसिक फंक्शन पता है उसकी रेंज लेनी है, उससे इस वाले फंक्शन को बनाना है, जिस नंबर के बीच में वो आएगा वो इसकी रेंज हो जाएगी। ठीक है, अब जरा देखिए, इसी टाइप का एक और क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, जैसे मान लेते हैं ये वाला क्वेश्चन है ना, आपको ये दे रखा है 1/2 sin 2 माइनस sin 3x, ठीक है।
तो 1/2 माइनस साइन 3x के लिए आपको साइन 3x की रेंज पता होनी चाहिए। देखो साइन 3x की जो रेंज होती है वो 1 और -1 के बीच में, दोबारा से वही बात, 1 और -1 के बीच में होती है। तो आपको करना कुछ नहीं है, साइन 3x है, इसको 2 माइनस साइन 3x बनाना है। तो देखो कैसे बनाएंगे, 2 माइनस साइन 3x, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का साइन 3x हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू -1 ग्रेटर देन इक्वल टू प्लस का 1। अब क्या करेंगे, 2 जोड़ेंगे तो 2 + 1 हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 माइनस साइन 3x हो जाएगा, जैसे पिछला वाला क्वेश्चन करा। ठीक है, पीजीटी 2005 का क्वेश्चन है और क्वेश्चन का पैटर्न लगभग सेम ही रहता है, बस आपको करना आना चाहिए। ठीक है ना, -1 + 2, ज्यादा चेंज उन्होंने करा नहीं है, बट ये है कि हाँ हर तरह का क्वेश्चन हम लेंगे और इसमें ना देखो इंटरसेक्शन का केस भी अभी लेके चलेंगे, तो काफी सारी चीजें आपको अभी और भी सीखनी है, काफी सारे फॉर्मूले हैं, काफी सारी चीजें। तो इसका भी 1/3 से लेके 1/2 माइनस साइन 3x, ये जो आ रहा है 3x जो आ रहा है वो 1 के बीच में आ रहा है, तो इसकी भी रेंज क्या होगी, 1/3 से लेके 1/1 हो गई, 1/1 या 1 ही होगी। ठीक है, तो 1 हो गई, ऑप्शन नंबर 20 का भी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बात समझ में आ रही है आपको, रेंज कैसे निकालनी होती है। ठीक है, अब जरा आगे बढ़ते हैं। रेंज और डोमेन में बस आपको 2-3 चीजें याद रखनी है। डोमेन और रेंज दो अलग अलग बातें हैं। डोमेन होता है कि कौन सी वैल्यू डल सकती है, रेंज होता है कि क्या आती है। साइन की बात करूं, साइन की रेंज जो होती है वो -1 और 1 के बीच में होती है, लेकिन साइन इनवर्स की नहीं होती। साइन इनवर्स की जो रेंज होती है वो -π/2 से +π/2 के बीच में बिलोंग करती है। साइन इनवर्स की ये रेंज होती है। ठीक है, ये क्या है, रेंज है, दोनों की दोनों क्या है, रेंज है। लेकिन अगर मैं बात करूं इसका डोमेन की, साइन का जो डोमेन होता है इनवर्स का, इसका जो डोमेन होता है वो -1 से 1 के बीच में ही लाई करता है। एक्स की वैल्यू जो होती है वो -1 से 1 के बीच में ही लाई करती है। इसमें जो एक्स होता है उसका जो डोमेन होता है, ठीक है, एक्स की बात कर रहा हूं मैं, ये बात ध्यान रखिएगा, एक्स का जो वैल्यू होती है वो -1 से 1 के बीच में ही लाई करती है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, जैसे आपको एक नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा है, आपसे बोला है फाइंड द डोमेन ऑफ साइन इनवर्स log बेस 2 x/2, इसमें फंक्शनल वैल्यू दे रखी है, आपको पूछा है इसका डोमेन क्या होगा। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आप इसको जो है पॉज करके खुद भी सॉल्व कर सकते हो। आपको बोला है a 1,4 होगा, -4,1 होगा, -1,4 होगा या नन ऑफ दीज होगा। ठीक है, आपके हिसाब से इसका क्या आंसर बनेगा आप बता सकते हैं। देखिए मैं बताता हूँ सीधा सीधा सा। सबसे पहले तो देखो क्या करना है, आपको साइन इनवर्स का पता है कि साइन इनवर्स में जो x होता है यानी log बेस 2 x/2, ये x की जगह पे है, ये -1 और 1 के बीच में लाई करेगा। क्या ये बात ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले बोला हमने ये बात, है ना। डोमेन निकालना है, डोमेन में ये -1 और 1 के बीच में लाई करेगा। अब log हटाएंगे तो log की प्रॉपर्टी से 2 की पावर -1 लेस देन इक्वल टू x/2 लेस देन इक्वल टू 2 की पावर +1 बन जाएगा। तो 1/2 लेस देन इक्वल टू x/2 लेस देन इक्वल टू 2। अब करना क्या है भैया, बड़ा आसान सा काम है, आपको करना यह है 2 से मल्टीप्लाई कर देना, ये वाला 2 हटाने के लिए 2 से हर जगह में मल्टीप्लाई कर दो जहां जहां पे आपको कर सकते हो। तो 2 इंटू 1/2 लेस देन इक्वल टू x/2 इंटू 2 लेस देन इक्वल टू 2 इंटू 2। ठीक है, तो इससे ये कट, इससे ये कट, तो क्या आ गया 1 x और 4, यानी x जो है वो 1 और 4 के बीच में काम कर रहा है। तो इसका डोमेन क्या हो गया, डोमेन हो गया भैया 1 से 4 के बीच में, 1 से 4 के बीच में इसका, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है ये। ठीक है, ऐसे आपको सॉल्व करना है। दोबारा से समझाऊं, साइन इनवर्स का डोमेन जो होगा उसमें x का जो डोमेन होता है माइनस, मतलब जो डोमेन होता है वो -1 से 1 के बीच में लाई करता है। तो आपको करना क्या है, log बेस जैसे ही हटाते हो तो बेस में ये पावर चढ़ जाती है, बेस में पावर चढ़ जाती है, 2 की पावर -1 2 की पावर 1, ये दोनों पावर चढ़ जाएंगी। इसके बाद x की वैल्यू निकालो, जो x की वैल्यू जहां से जहां तक लाई कर रही है वही इसका डोमेन, बस ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। इसी तरीके से एक क्वेश्चन देते हैं, यूपीपीसीएस का 1998 का है, आपको मिल जाएगा। ठीक है, आप जैसे कोई सी प्रीवियस ईयर बुक खरीदोगे उसमें सारे क्वेश्चंस होंगे, जितने मैं करवा रहा हूँ सारे क्वेश्चंस PYQs ही हैं। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। तो आपसे पूछा इसका डोमेन बता दो। अब आपको अगर मेरी बातें जो है वो समझ में आई है, log बेस 2 x/3 दे रखा है, इसमें 1 और -1 के बीच में होगा। अगर आपको समझ में आ गया मेरी बात को कि मैंने क्या बोला था, तो ये 2 की पावर -1 बनेगा, लेस देन इक्वल टू x/3 बनेगा, लेस देन इक्वल टू 2 की पावर 1 बनेगा। क्या ये बात ठीक है। अब दोबारा से देखो, ये 1/2 है, x/3 है और 2 है, तो 3 से सबको मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो 3/2 बन जाएगा, लेस देन इक्वल टू x बन जाएगा, लेस देन इक्वल टू 6 बन जाएगा, 3 2 6 है ना, 3 इंटू 1/2 3/2, x/3 इंटू 3, तो ये x आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है x जो है वो कहां से कहां तक लाई करा, आपका 3/2 से लेके कहां तक 6 के बीच में लाई करा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो हो जाएगा वो इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। आपको ब्रैकेट का भी ध्यान देना है, ब्रैकेट में देखो 2 आंसर दे रखे हैं, आपको डी वाला इसको करेक्ट मान लेना है। ठीक है, डी वाला क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। बात समझ में आ रही है। देखो रेंज जब भी हम निकाल रहे हैं तो रेंज तो एक्चुअल में है क्या, रेंज है कि कोई भी फंक्शन मैक्सिमम या मिनिमम कितनी पॉसिबल वैल्यूज ले सकता है
है ना। तो वही उसको मैक्सिमम मिनिमम के केस में भी ना कई बार हम रेंज ही निकालते हैं। कई बार क्या होता है मैक्सिमम मिनिमम क्वेश्चन में आते हैं तो उसमें रेंज ही निकालनी पड़ती है हमारे को बहुत सारे क्वेश्चंस में। तो जैसे मान लेते हैं कभी भी आपके पास में कोई ऐसा आ जाता है 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा, इसका मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू या रेंज बता दो, दोनों में से कुछ भी, ठीक है। तो अगर कभी भी रेंज निकालनी हो ना किसकी, रेंज अगर निकालनी हो किसकी, मान लेते हैं a sin थीटा प्लस बी कॉस थीटा, कभी ऐसा आ गया सपोज करो आपके पास में, तो इसकी रेंज जो होती है, याद रखिएगा इसकी रेंज जो होती है वो लाई करती है अंडर रूट में माइनस के ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से, है ना, कॉमा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तक प्लस के, ठीक है, इसमें लाई करती है। अब आप बोलोगे सर इसकी रेंज यहाँ से यहाँ तक लाई करती है तो कैसे पता लगेगा कि भाई क्या रेंज है। देखो जैसे मान लेते हैं 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा की रेंज निकालनी है मेरे को, तो करना क्या है, अंडर रूट में 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कर दोगे माइनस में, कॉमा अंडर रूट में 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कर दोगे प्लस में, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 9 4 13, अंडर रूट में माइनस का 13 हो गया और प्लस का 13 हो गया, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्लोज ब्रैकेट में, ये इसका क्या होगा फाइनल आंसर। तो इन रिजल्ट्स को ना आप मतलब रिजल्ट की तरह से सीधा सीधा फॉर्मूले की तरह से याद रख सकते हो, ठीक है। कभी भी a sin थीटा प्लस b cos थीटा आता है तो आप ऐसे रेंज निकाल सकते हो। अब जैसे एक क्वेश्चन दे रखा है फाइंड द रेंज ऑफ cos x माइनस sin x, अगर आपसे बोल दिया तो आप इसको ना a cos थीटा प्लस b sin थीटा से कंपेयर कर लो। कंपेयर अगर मैं करूंगा तो a की जगह पे 1 दिख रहा है, b की जगह पे माइनस का 1 दिख रहा है, तो इसकी रेंज अगर मेरे को निकालनी है तो रेंज निकालने के लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। हम ओपन ब्रैकेट में इसकी रेंज निकालेंगे, इसकी रेंज जो काम आएगी वो आएगी भैया अंडर रूट में माइनस के 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ओपन ही क्लोज में सॉरी, है ना, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, फिर अंडर रूट में 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा भैया अंडर रूट 2 माइनस का और अंडर रूट 2 प्लस का। लो भाई आंसर खत्म, ऑप्शन नंबर कौन सा, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, यानी ए की जगह पे आपको वैल्यू देखनी है, ए की जगह पे कितना दिख रहा है, बी की जगह पे आपको कितना दिख रहा है, ये इसका आंसर बना देगा आपका सीधा सीधा, ठीक है। नेक्स्ट देखो जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोल रखा है कि सपोज करो आपके पास में a sin स्क्वायर थीटा प्लस b cos स्क्वायर थीटा आ जाए, जैसे 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा आ जाए, तो इसकी रेंज तब कैसे निकलेगी, यहाँ पे पहले स्क्वायर नहीं था, तो अगर आपके पास में a sin स्क्वायर थीटा आ गया, याद रखिएगा, प्लस b cos स्क्वायर थीटा आ गया, तो इसकी रेंज आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रेंज का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना है आपको, तो कभी भी इसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालना है तो देखो तरीका क्या होता है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू अगर आपको निकालनी है, जैसे मान लेते हैं 7 sin स्क्वायर थीटा आ गया प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा आ गया, इसको करने के दो मेथड है, एक तो बेसिक है और एक एडवांस, एडवांस मतलब शॉर्ट ट्रिक, है ना। तो देखो जरा बेसिक मेथड क्या कहता है, बेसिक ये कहता है 7 sin स्क्वायर थीटा है, इसको ना आप क्या करो और 3 cos स्क्वायर थीटा इसको ब्रेक कर लो, 7 को क्या मैं 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा ऐसे लिख सकता हूँ क्या, तो आप बोलोगे सर लिख लो, आपका कंप्यूटर है, आपका लैपटॉप है, आपके पास में जो राइटिंग पैड है आपका है, आप अपनी मर्जी से जो लिखना चाहो वो लिख लो, है ना। हाँ लिख सकते हैं, लेकिन 7 को 4 और 3 लिख सकते हैं ना बच्चे। तो देखो 3 को ना कॉमन ले लो, तो 4 sin स्क्वायर थीटा तो ये आ गया, प्लस 3 कॉमन ले लिया तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा आ गया, है ना, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा आ गया। अब इसकी वैल्यू क्या आ गई भैया, इसकी वैल्यू तो 1 होती है, हमने पढ़ा ही तो है ये, है ना, इसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, तो 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 इंटू 1 यानी 3 हो गया। अब मुझे करना कुछ नहीं है, 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 की रेंज निकालनी है, तो मुझे पता है sin स्क्वायर थीटा की जो रेंज होती है ना वो पता होनी चाहिए भैया 0 और 1 के बीच में होती है, 0 और 1 के बीच में होते हैं, sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा 0, साइन और कॉस जो होते हैं वो 0 और 1 होता है, tan स्क्वायर थीटा 0 से इंफिनिटी, ठीक है। नेगेटिव नंबर हटा देना, मतलब स्क्वायर का मतलब ये होता है, ठीक है। नेगेटिव नंबर हटा दिया आपने, अब इसको 4 से मल्टीप्लाई करो, 0 तो 0 ही रहेगा, ये 4 sin स्क्वायर थीटा बन जाएगा, और ये 1 इंटू 4 तो 4 हो जाएगा, क्लियर है। अब इसमें 3 जोड़ दो, तो 0 प्लस 3 3, 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3, 4 और 3 7, तो इसमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू दिख रही है क्या आपको, तो आपको रेंज मिल गई क्या, 3 से लेके कितनी 7 तक, ये इसकी रेंज हो जाएगी, है ना, यहाँ पे इसकी रेंज मिल गई अपने को। अब आपको देखो करने का तरीका तो आपको समझ में आ रहा है कि रेंज कैसे निकाल रहे हैं हम, 3 से लेकर 7 तक इसकी रेंज कैसे निकाली हमने, कैसे कैसे होगी। एक तो तरीका यह है कि आप इतना लंबा सॉल्व कर दो, दूसरा यह है अगर आपके पास में a sin स्क्वायर थीटा प्लस b cos स्क्वायर थीटा कभी दिख जाए तो इसकी रेंज जो होती है, इसकी रेंज कभी भी आप निकालोगे ना तो ये होती है छोटा वाला नंबर, है ना, कॉमा बड़ा वाला नंबर, बस इतना सा याद रखना है, छोटा वाला नंबर कॉमा बड़ा वाला नंबर। इसमें छोटा वाला नंबर कौन सा है 3, बड़ा कौन सा है 7, लो भाई खत्म हो गया आंसर, 3 से 7 क्या हो गया, इसका आंसर हो गया, क्लियर है, 3 से 7। कोई डाउट है, मतलब करना कुछ नहीं है, यहाँ से बड़ा कौन सा नंबर है ये रहा, छोटा कौन सा ये वाला, उठा के रख दो, ये इसकी रेंज होगी, आपने अगर ध्यान दिया हो, ठीक है। तो अभी जो पीछे वाले सॉल्व करे ना क्वेश्चन, उसमें 3 से 7 ही निकली थी आंसर, है ना,
2 सेकंड पीछे करके देख लीजिए, 2-3 सेकंड, आपको वो मिल जाएगा। तो आपको कभी भी स्क्वायर में दिखता है साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर में, तो छोटा और बड़ा देख लेना, वही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो जरा, ये वाला आपके लिए होमवर्क में डाल रहे हैं, सेम क्वेश्चन है पीछे वाले के जैसा, ए अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जैसा। मैं आपसे चलिए एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ तब तक कि भाई इसकी रेंज बता दो, रेंज ऑफ सपोज करो 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 5 कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी रेंज बतानी है। ठीक है, ये बिना स्क्वायर वाला है, इसमें तो अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा के 25 और माइनस का 25 इसका आंसर आपका बन जाएगा। ठीक है, चाहे तो बना के देख लीजिएगा। ठीक है, 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 5 स्क्वायर थीटा की रेंज निकालनी है। अगर आपको निकालनी है तो रेंज में कैसे याद रखना है, रेंज क्या होती है इसकी, छोटा वाला नंबर कॉमा बड़ा वाला नंबर, लो खत्म हो गया आंसर। 3,5 इसका क्या हो जाएगा बच्चे, आंसर हो जाएगा। तो आप उन बच्चों से थोड़ा सा आगे हो जो बच्चे पूरा का पूरा सॉल्व कर रहे हैं इसको, आपको दिख रहा है ना कि इसका आंसर देखो सामने ही दिख जाएगा आपको, है ना। 3 और 5, प्लस का हो माइनस का कुछ फर्क नहीं पड़ता, माइनस का है तो माइनस वाला पहले डाल दोगे, छोटा बड़ा देखना है बस आपको, है ना। जो छोटा उसको पहले, जो बड़ा उसको बाद में, बस सीधा सीधा सा याद रखना है। ठीक है, अभी मान लेते हैं यही चीज ना टेन और कॉट के केस में आ जाए, तो क्या करोगे, तो छोटा बड़ा करोगे क्या, नहीं बिल्कुल नहीं। रेंज जो होती है मिनिमम से मैक्सिमम वैल्यू तक चलती है, तो टेन और कॉट के केस में, या साइन और कॉसेक के केस में, या सेक और कॉस स्क्वायर के केस में मैक्सिमम तो इनफाइनाइट तक ही जा सकता है इसका कर्व, लेकिन मिनिमम जो होती है वो अंडर रूट ए बी के बराबर होती है। इसका मतलब क्या है, जैसे सपोज करो आपके पास में आ गया 4 टेन स्क्वायर थीटा प्लस सपोज करो 4 कॉट स्क्वायर थीटा आ गया, है ना। आपसे पूछा कि इसकी रेंज क्या होगी, तो रेंज जो होगी इसकी सबसे छोटी वैल्यू यानी 2 अंडर रूट ए बी से कॉमा इन्फिनिटी तक जाएगी। तो इन्फिनिटी तक जाएगी तो 2 रूट ए बी का मतलब क्या है, 2 रूट ए बी का मतलब ये है 4 की 4 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, कॉमा इन्फिनिटी कर दो। तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ 4 चौक कितना होता है, 16, 16 का हो गया 8, 16 का हो गया सॉरी 4, 4 दूनी कितना हो गया 8, तो 8 कॉमा कितना इन्फिनिटी, इसका जो हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो रेंज जब भी निकालनी होगी तो 2 अंडर रूट ए बी से इन्फिनिटी तक होगी, यानी मिनिमम वैल्यू आप निकाल लो, मैक्सिमम तो इन्फिनिटी ही रहेगी। और ए क्या होता है, ए होता है ये पहला वाला नंबर, बी होता है ये दूसरा वाला नंबर। ठीक है, आपको ए निकालना है, बी निकालना है, और आपका आंसर आ जाएगा। इस फॉर्मूले में रखना, सीधा सीधा आंसर। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन दे रखा है आपको बोला है 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos, चलो ये तो वाला करवा दिया इसका मैंने। ठीक है, इसकी लीस्ट वैल्यू जो होगी 2 होगी और मैक्सिमम वैल्यू जो होगी वो 3 हो जाएगी, ये करवा दिया था। इस पे बढ़ जाते हैं। जैसे आपको दे रखा है 4 tan स्क्वायर थीटा प्लस 9 cot स्क्वायर थीटा, इसकी रेंज क्या होगी। ठीक है, और मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पूछी गई है, इसलिए ब्रैकेट नहीं लगाया उन्होंने, सीधा सीधा बस ये पूछ लिया कहां से कहां तक होगा। तो 4 दे रखा है, 9 दे रखा है, ए की और बी की वैल्यू, है ना, 4 और 9। क्या आप बना पाओगे, आपको समझ में आ रहा है कौन सा ऑप्शन होगा, वीडियो पॉज करके आप बना भी सकते हो। ठीक है, मैं सीधा सीधा आंसर बताता हूँ इसका। सबसे पहले इसकी मिनिमम वैल्यू जैसे निकालनी, मैक्सिमम तो इन्फिनिटी है ना, मिनिमम होती है 2 अंडर रूट ए बी, तो 4 की 9 से मल्टीप्लाई कर दो बच्चे, है ना। तो 2 9 4 जा कितना होता है 36, है ना। तो 2 इंटू 6 तो कितना आ गया 12। तो 12 से इन्फिनिटी का कोई ऑप्शन दिख रहा है, तो आपको ये दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अब ये एक एक क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं, ऐसे वीडियो लंबी हो जाएगी, बहुत ज्यादा हो चुकी है पहले, है ना। तो अब देखो एक और करवाता हूँ केस आपको। जैसे a sec स्क्वायर थीटा प्लस b cos स्क्वायर थीटा कभी आ गया, तो इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालनी हो कभी, तो कैसे निकालेंगे, तो याद रखिएगा मैक्सिमम वैल्यू इसकी भी इनफाइनाइट होगी, cos की वजह से और sec की वजह से मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट ही लेगा। लेकिन अगर मान लेते हैं आपको मिनिमम निकालनी होगी, तो वो थी अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर के बराबर। अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर के बराबर कैसे करना है मैं आपको समझाता हूँ। जैसे सपोज करो क्वेश्चन आ रखा है 4 sec स्क्वायर थीटा प्लस 9 cos स्क्वायर थीटा, इसकी मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम तो चलो आप बता दोगे, मिनिमम वैल्यू बता दीजिए, यानी लीस्ट वैल्यू कहां तक जा रहा है ना। रेंज बताइए कहां से कहां तक जाएगा। तो आपको करना क्या है, 4 ये ए दे रखा है ना, बी कितना दे रखा है 9। आपको पता है कि अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी का क्या होता है, होल स्क्वायर होता है ना। अंडर रूट ए और अंडर रूट बी का क्या होता है, होल स्क्वायर होता है। तो क्या हो गया, अंडर रूट में 4 प्लस अंडर रूट में 9 का होल स्क्वायर कर देंगे। 4 का होता है 2, 9 का होता है 3, 2 और 3 कितना हो गया 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर बच्चे कितना 25, 25 इसकी जो होगी वो मिनिमम वैल्यू हो गई। बात क्लियर हो रही है। तो 25 इस तरीके से आप निकाल सकते हो। जैसे एक क्वेश्चन है, आपको बोला है 25 cosec स्क्वायर एक्स प्लस 36 sec स्क्वायर एक्स की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बताइए। मैक्सिमम तो इन्फिनिटी है ना, मिनिमम कितनी मिनिमम लेगा, रेंज कहां से कहां तक इसकी लाई करेगी। तो आपको करना कुछ नहीं, 25 को अंडर रूट में लिखना है, यानी अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी 36 को लिखना है, इसका होल स्क्वायर कर देना। 25 का कितना होता है बच्चे 5, 36 का कितना होता है 6, 6 और 5 कितना होता है 11, 11 का स्क्वायर कर दो 121, इसका क्या हो गया करेक्ट आंसर। लो भाई ऑप्शन नंबर कौन सा, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई सारे केसेस होते हैं जिसमें आपको निकालने के तरीके अलग अलग होते हैं। जैसे एक केस ये है
कि इफ एफ एक्स इक्वल टू साइन की पावर इवन थीटा प्लस कॉस की पावर इवन थीटा दे दिया जाए, तो इसमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं। जैसे मान लेते हैं सपोज करो साइन की पावर इवन, इवन का मतलब कोई नंबर दे रखा है स्क्वायर थीटा, प्लस कॉस की पावर स्क्वायर थीटा 2 दे रखा है। मुझे ये पता है कि इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू मेरे को निकालनी है। तो मुझे क्या करना है, इसकी देखो मिनिमम वैल्यू निकालनी होगी कभी भी, मैक्सिमम तो ऑलवेज 1 आएगी। क्या आएगी? 1 तो मैक्सिमम आएगी ऑलवेज, याद रखिएगा, ठीक है। यानी इसकी रेंज जो होगी, अगर इवन नंबर पावर है जैसे 2 4 6 8, कितनी भी पावर हो, अलग अलग हो सेम हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए ना आपको थीटा की जगह पे 45 रख देना है, ठीक है। वहां पे इन दोनों का कर्व जो है वो इंटरसेक्ट करके मिनिमम वैल्यू दे देगा अपनी। तो जैसे ही आपको देगा तो आपको देखो करना क्या है, साइन स्क्वायर 45 डिग्री करना है प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री करना है, ठीक है। साइन स्क्वायर 45 1 बाय रूट 2 का होल स्क्वायर, कॉस स्क्वायर 45 1 बाय रूट 2 का स्क्वायर। तो ये कितना हो गया भाई, 1 बाय रूट 2 का स्क्वायर 1 प्लस 1 इक्वल टू 1 बाय 2 प्लस 1 बाय 2 इक्वल टू हो गया 1। तो 1 इसकी क्या हो जाएगी, मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये है, कभी मिनिमम वैल्यू निकालनी हो इस केस में तो आपको क्या करना है, थीटा की जगह पे 45 रख देना है, ठीक है। ये नेक्स्ट केस है और आप इसके नोट्स बनाते रहेंगे साथ साथ ना, ठीक है। जरा देखिए जरा, जैसे आपके पास में क्वेश्चन आ गया साइन 4 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा, इसकी मिनिमम वैल्यू बताओ, है ना, मिनिमम वैल्यू बताओ। इसमें दोबारा से हम थोड़ा सा और आगे बढ़ रहे हैं अभी, रेंज और देखो ये वाले केसेस भी करवा रहे हैं आपको, ये वाले और उसके बाद में ये वाले, ठीक है। देखिए अभी साइन 4 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा दे रखा है, आपके पूछा इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी एफ एक्स की। तो करना क्या है, करना यह है कि थीटा की जगह पे कितना रख दो, 45 डिग्री रख दो मिनिमम के लिए, मैक्सिमम तो 1 ही होगी ना। तो साइन 4 45 डिग्री प्लस कॉस 6 45 डिग्री। तो साइन 4 45 का मतलब क्या होता है, साइन 4 45 का मतलब होता है भैया 1 बाय रूट 2। तो 1 बाय रूट 2 की होल पावर 4 कर दो भाई, इसको ज्यादा आसान रहेगा। 1 बाय रूट 2 की होल पावर कितना 4 प्लस 1 बाय रूट 2 की होल पावर कितना कर दो 6 कर दो। तो 1 बाय रूट 2 की पावर 4 मतलब 1 बाय 4 हो गया, प्लस 1 बाय रूट 2 की पावर 6, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 हो गया, ठीक है। तो ये हो गया भैया 8 नीचे, और 4 दूनी 8 प्लस 8 ही 8, तो 3 बाय 8 आ रहा है इसका आंसर जहां तक मुझे पता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अब जैसे ये वाला आपको एक क्वेश्चन दे रखा है 2008-18 का है, ठीक है। आपसे बोल रखा है कि साइन स्क्वायर थीटा कॉस 4 थीटा की रेंज कहां से कहां तक लाई करेगी, ठीक है। अब इसमें देखो करना कुछ नहीं है ना, रेंज कहां से कहां तक लाई करेगी, मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी तो ये वाला या तो ये वाला आंसर हो सकता है इसका। अब मिनिमम कितना होगा वो निकालने के लिए थीटा की जगह पे 45 रख दो, साइन स्क्वायर 45 है ना, प्लस कॉस स्क्वायर 45, कॉस 4 45 सॉरी। तो साइन स्क्वायर 45 यानी 1 बाय रूट 2 का स्क्वायर प्लस 1 बाय रूट 2 की पावर कितना बचे 4 कर दो। तो 1 बाय रूट 2 का स्क्वायर 1 बाय 2 प्लस 1 बाय कितना हो गया 4 हो गया। तो आंसर आ गया नीचे 4 और ऊपर हो गया 2 दूनी 4 और 1 हो जाता है, ठीक है। तो 3 बाय 4 हो गया। तो इसका मतलब ये जो फंक्शन है ये 1 और 3 बाय 4 के बीच में लाई कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, बी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको एक दो चीजें अगर पता है ना तो आप जो ऑप्शन है वो एलिमिनेट आराम से कर पाओगे। जैसे अगर आपको पता है इवन पावर है, मैक्सिमम वैल्यू 1 ही होगी, तो आपने पहले ही एलिमिनेट कर देना ऑप्शन नंबर, मतलब ए और सी को तो हटा ही देना है अपने दिमाग से कि भैया ये आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि सर ने बताया क्लास में मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। तो ये एलिमिनेट हो जाएंगे सीधा सीधा, ठीक है। तो ये 1 तो नहीं हो पाएगा, मतलब ये दोनों आंसर तो नहीं हो पाएंगे, ठीक है। अब देखो आगे की चीजें करने से पहले, जैसे ये वाली चीजें कर रहे हैं, दो तीन चीजें बता रहे हैं आपको। जैसे आपको एक क्वेश्चन दे रखा है मैंने, आपको डोमेन बताना है फंक्शन का 4 माइनस एक्स अंडर रूट में प्लस अंडर रूट में 1 अपॉन अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 दे रखा है, इसका डोमेन कैसे निकालेंगे। तो अब आते हैं कंबाइन फंक्शन, ठीक है। डोमेन या रेंज निकालनी हो अगर कंबाइन फंक्शन की तो कैसे निकालेंगे उसके ऊपर बात करते हैं। तो सपोज करो यहाँ पे एक हेडिंग डालना, डोमेन एंड रेंज ऑफ कंबाइन फंक्शंस, कंबाइन फंक्शंस, ठीक है, कंबाइन फंक्शंस। अब क्या मतलब है भाई इसका कंबाइन फंक्शंस का, कंबाइन फंक्शन का मतलब ये है, सपोज करो कि एक फंक्शन दे रखा है आपको, वो fx1 बहुत सारे फंक्शन से मिलके बना हुआ है प्लस या माइनस में, ठीक है, fx2, ठीक है, प्लस या माइनस में fx3, ठीक है, प्लस या माइनस में fx4, ऐसे करके बहुत सारे मान लेते हैं फंक्शन से मिलके बना हुआ है fxn तक, ठीक है, प्लस माइनस fxn तक। तो अगर मान लेते हैं मेरे को इसका डोमेन ही निकालना है या रेंज ही निकालनी है, कोई भी एक चीज, जैसे मेरे को मान लेते हैं इसका डोमेन निकालना है, ठीक है। तो डोमेन अगर मान लेते हैं fx का निकालना है, ठीक है, सपोज करो d से मैं डिनोट कर रहा हूँ, इसके d1 हो गया इसका डोमेन, इसका डोमेन d2, इसका डोमेन d3, इसका डोमेन d4, ऐसे इसका डोमेन dn। तो याद रखिएगा इसका डोमेन निकालने के लिए आपको करना क्या है, सब जितने भी डोमेन निकल रहे हैं उनका ले लेना है इंटरसेक्शन, d3, d4
ऐसे कर करके जितने भी दिख रहे हैं सबका इंटरसेक्शन ले लो dn तक, आपका आंसर आ जाएगा। यानी करना क्या है, इंटरसेक्शन का मतलब मैं समझाता हूँ। जैसे मान लेते हैं d1 जो है, ये मान लेते हैं 1 2 3 ऐसे मैंने नंबर लिखे, माइनस इन्फिनिटी प्लस का इन्फिनिटी। सपोज करो एक जो फंक्शन है उसका डोमेन जो आ रहा है 1 से लेके माइनस इन्फिनिटी से 2 तक आ रहा है, ठीक है, थोड़ी देर के लिए समझ लो, है ना। दूसरे दूसरे वाले का 1 से लेके इन्फिनिटी तक आ रहा है, ठीक है, 1 से इन्फिनिटी तक आ रहा है। तो अगर मैंने बोला दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, तो आप बोलोगे दोनों में कॉमन ये 2 1 और 2 वाला रीजन जो है वो कॉमन दिख रहा है। देखो -1 से 2 1 से इन्फिनिटी, तो 1 और 2 तो दोनों में कॉमन दिख रहा है ना। तो ओवरऑल फंक्शन का जो डोमेन आ जाएगा वो 1 से 2 के बीच में आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि दोनों में कॉमन पार्ट देख लो, जितने भी फंक्शन आपको लग रहे हैं ना सब में कॉमन पार्ट देख लो। इंटरसेक्शन का मतलब ये होता है। अब जैसे मान लेते हैं, मैं एक एग्जांपल के तौर पे एक चीज बताता हूँ। जैसे मान लेते हैं आपसे बोल दिया फाइंड द डोमेन ऑफ सपोज करो मैंने बोला √2 + x प्लस √2 - x, इसका डोमेन पूछ लिया मैंने कि इसका डोमेन क्या होगा। तो आपको करना कुछ नहीं है, √2 + x का पहले निकालो, √2 - x का फिर उसके बाद में निकालो। √2 + x का कैसे निकालेंगे, 2 + x > 0 होगा, है ना। x इज > 2 होगा माइनस का, इसका मतलब ये होता है -2, इसका मतलब क्या होता है, x जो है वो -2 से लेके इन्फिनिटी तक लाई कर रहा है, ठीक है। अब देखो जरा दूसरा, इसका है 2 - x > 0, तो x इसको इधर पहुंचा दो, है ना, लेस देन हो जाएगा 2 से, तो इसका मतलब ये हो जाएगा x जो है माइनस इन्फिनिटी से, ठीक है, कहां से कहां तक बिलोंग कर रहा है, माइनस इन्फिनिटी से 2 तक बिलोंग कर रहा है, क्लोज ब्रैकेट में, सॉरी ओपन ब्रैकेट में, सॉरी ये भी ओपन ही होगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया दोनों का कंबाइंड डोमेन क्या होगा, तो कंबाइंड डोमेन के लिए क्या करना है, आपको सारे नंबर यहाँ पे रख देने हैं, माइनस इन्फिनिटी, माइनस का 2, प्लस का 2, प्लस का इन्फिनिटी। पहला वाला देखना है -2 से इन्फिनिटी था, -2 से इन्फिनिटी तक ये बना दी एक लाइन। दूसरा वाला देखना है, दूसरा वाला कहां से कहां तक था, ठीक है, दूसरा वाला था माइनस इन्फिनिटी से 2 तक था, तो ये वाली लाइन बना दी। अब दोनों में जो कॉमन लाइन दिख रही है ना उसको शेड कर लो, ठीक है, दोनों में जो कॉमन लाइन दिख रही है, जैसे मैं यहाँ पे अलग कलर ले रहा हूँ, माइनस इन्फिनिटी से 2 था और -2 से इन्फिनिटी था, तो देखो दोनों में कॉमन रीजन ये वाला आ रहा है, दिख रहा है। तो अगर मैं पूछूंगा इसका डोमेन कहां से कहां तक लाई कर रहा है, तो आप बोलोगे -2 से लेके 2 तक सर लाई कर रहा है इसका डोमेन, ठीक है। बात समझ में आ रही है मेरी, क्या बोल रहा हूँ। और ओपन इंटरवल होगा, मैं बार बार क्लोज लगा दे रहा हूँ गलती से, ओपन इंटरवल हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे भी ओपन है यहाँ पे भी ओपन है, तो ओपन इंटरवल हम लगा देंगे। कोई डाउट है इसमें, कोई डाउट नहीं है, चलिए। अब देखिए जरा, देखिए करना क्या है, आपको दोनों का डोमेन अलग अलग सेपरेटली निकालना है ना, और उसके बाद उसको ना कंबाइन कर देना, बस सीधा सा कॉन्सेप्ट ये है, ठीक है। अब जरा इधर देखो, जैसे अंडर रूट में 4 - x है, इसका अलग निकालो, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 4 - x > 0, इसको इधर पहुंचाओ तो > x यानी 4, यानी x जो है वो 4 से छोटा आ गया, x 4 से छोटा है तो x कहां से कहां तक लाई करेगा, माइनस इन्फिनिटी से 4 तक लाई करेगा। क्या ये बात ठीक है, ठीक है भाई। नेक्स्ट देखो जरा, 1/√में x² + 1 दे रखा है, ठीक है, तो x² + 1 > 0 हो जाएगा, तो x² इज ग्रेटर देन क्या, -1, x² जो है -1 से बड़ा होगा, x² -1 से बड़ा होगा। तो अगर x² ग्रेटर देन -1 ले रहे हैं हम, तो x की वैल्यू तो आइटा की फॉर्म में आ जाएगी। इसका मतलब या तो क्वेश्चन में यहाँ पे मिसप्रिंट हो रखा है, या तो क्योंकि अगर हम पूरा केस लेते हैं सारी वैल्यूज के लिए सेटिस्फाई करेगा, या x = 0 के लिए भी सेटिस्फाई करेगा, आ सकता है वो भी डाल सकते हैं हम, उस पर भी इमेज आ जाएगी, नेगेटिव वैल्यू पे भी आ जाएगी, स्क्वायर है, पॉजिटिव वैल्यू के लिए भी आ जाएगी ये, है ना। तो ये किसी पे 0 ही नहीं होगा, इसका मतलब इसका जो आएगा माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक आएगा डोमेन, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक आएगा, तो इसका कॉमन पोर्शन लें, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी 4, तो यही वाला आ रहा है ना, और ये वाला आ रहा है, यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट लगा लेते हैं, ठीक है। तो ये माइनस इन्फिनिटी से 4 आना चाहिए इसका आंसर उस केस में, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में तो नहीं दिख रहा है हमारे को, तो यहाँ पे या तो क्वेश्चन में मिसप्रिंट है, ठीक है, मैं जो सॉल्व कर रहा हूँ वो सही है, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ, या तो क्वेश्चन में मिसप्रिंट है, या तो अगर इन चारों में से कोई आंसर लेना है आपको, कोई आंसर लेना है आपको, तो इसमें मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत चेंज होगा क्वेश्चन में, क्योंकि x² -1 आ रहा है, x² जो है वो -1 से बड़ा आ रहा है, ठीक है। तो हम इसको एक काम कर सकते हैं, एक और कंडीशन रख के चेक कर लेते हैं, अगर क्वेश्चन में या लिखने में मिसप्रिंट है तो 1/x² -1 रख लेते हैं यहाँ पे, अंडर रूट में प्लस की जगह पे माइनस रख लेते हैं, चेक कर लेते हैं इनमें से कोई ऑप्शन तब सेटिस्फाई करता है नहीं करता, हो सकता है यहाँ पे क्वेश्चन में मिसप्रिंट डाल रखा हो। तो x² -1 > 0 होगा उस केस में, यानी x -1 और x + 1, है ना, > 0 होगा। वेविकर मेथड लगाएंगे तो माइनस का 1 ये रहा, प्लस का 1 ये रहा, इन्फिनिटी ये रहा, माइनस का इन्फिनिटी ये रहा, प्लस माइनस प्लस, > 0 है तो x जो है वो लाई कर रहा है माइनस इन्फिनिटी से -1, है ना, और यूनियन
1 से इन्फिनिटी, ठीक है, 1 से इन्फिनिटी। अब देखो क्या है, ये ओपन ब्रैकेट लगा रखा है मैंने, ठीक है। क्या है कि अगर नंबर लाइन बनाई जाए, नंबर लाइन ये माइनस इन्फिनिटी से 4 है, आप मैं हटा रहा हूँ थोड़ा सा जगह करने के लिए, ठीक है, याद रखिएगा। पहला वाला जो डोमेन निकला है वो निकला है माइनस इन्फिनिटी से 4। हमको टोटल 3 नंबर मिले हैं, -1, प्लस का 1, 4, इन्फिनिटी और माइनस का इन्फिनिटी। अब पहला वाला जो नंबर आया वो आया माइनस इन्फिनिटी से 4 के बीच में, ठीक है, यहाँ तक माइनस इन्फिनिटी से 4 के बीच में आया। दूसरा वाला है माइनस इन्फिनिटी से -1, एक तो ये, और 1 से इन्फिनिटी यानी ये वाला। अब अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि कॉमन पार्ट क्या आ रहा है दोनों में, तो आप बोलोगे एक तो ये कॉमन आ रहा है सर, एक ये कॉमन आ रहा है। तो माइनस इन्फिनिटी से -1 आ रहा है ना, -1 आ रहा है ओपन ब्रैकेट में, यूनियन 1 से 4 आ रहा है, ठीक है, 1 से 4 आ रहा है, तो ये बन रहा है भैया ऑप्शन नंबर 1 भी 1 से 4, -1, 1 से 4, ऑप्शन नंबर ए इसका बन रहा है। वो भी तब बन रहा है सर जब आप ना इसको माइनस का ले लोगे। ऑप्शन नंबर ए तब बन रहा है जब इसको क्या ले लोगे, माइनस का। यानी कहने का मतलब ये, या तो ये क्वेश्चन में ऑप्शन मिसप्रिंट है, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में नेगेटिव साइन होना चाहिए था, यहाँ पे पॉजिटिव का दे रखा है। अगर पॉजिटिव साइन है तो फिर वो पुराना वाला आंसर इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अगर नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव साइन है तो ये वाला आंसर इसका करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए। बात समझ में आ गई आपको, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। जैसे ये वाला बाद में देंगे, पहले ये वाला आपसे ये बोल रखा है कि डोमेन बताओ इसका, अंडर रूट में x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट में 4 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट में 4 माइनस एक्स, इसका डोमेन बताना है। तो क्या करेंगे, सबका अलग अलग निकालेंगे, x माइनस एक्स स्क्वायर का अलग निकालेंगे, x माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर देंगे, ठीक है, कर दिया। अब करने के बाद में माइनस कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो x कॉमन ले लो, ठीक है, और ये मिल रहा है x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, साइन चेंज कर दो, लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा क्योंकि माइनस उधर शिफ्ट हो गया, ठीक है। लेस देन इक्वल टू 0 करने के बाद में x की दो वैल्यू आ रही है, एक तो 0 और एक 1, एक तो 0 आ रही है, एक तो 1 आ रही है। मैं देखो इसमें ना जगह कम है तो मैं थोड़ा थोड़ा आंसर निकालने के बाद में हटा दिया करूंगा चीजों को। अब आपसे पूछ रहे हैं x की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी, तो 0 से छोटा है तो 0 और 1 के बीच में लाई करेगी, यानी नेगेटिव वाले में, तो 0 से छोटा तो 0 और 1 के बीच में लाई कर रही है, ये पहले वाले का आंसर आया। दूसरा वाला 4 प्लस एक्स, 4 प्लस एक्स जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा, इक्वल टू 0, तो x जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू -4 होगा, ठीक है। फिफ्थ वाला मतलब थर्ड वाला 4 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, तो x लेस देन इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो देखिए जरा क्या क्या मिला मेरे को, नंबर मिले हैं 0, माइनस का 4 भी मिला है ना, नंबर मिला है माइनस का इन्फिनिटी, माइनस का 4, 0, 1, 4 और प्लस का इन्फिनिटी। अब जरा देखो पहला वाला आंसर आया 0 से 1 के बीच में, यानी ये वाला, ठीक है। दूसरा वाला आंसर जो आया वो आया है -4 से बड़ा, -4 से बड़ा यानी ये वाला, ठीक है। तीसरा वाला आंसर जो आया वो आया 4 से छोटा यानी ये वाला। अब तीनों में कॉमन पोर्शन कौन सा, तो तीनों में कॉमन पोर्शन जो दिख रहा है वो 0 और 1 के बीच का दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहां से कहां तक, 0 से 1 तक बिलोंग कर रहा है x। बात समझ में आ रही है मेरी, क्या बोल रहा हूं मैं, कॉमन पोर्शन कैसे देखना होता है इसमें, है ना। तो कॉमन पोर्शन देखना है, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। अब कुछ क्वेश्चन छोड़े हैं मैंने, हाँ उसको करवा देते हैं। पहले एक क्वेश्चन और दे रहा हूं मैं, ठीक है। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, आपसे पूछा है कि इसका डोमेन बता दो, log बेस 3 प्लस एक्स और एक्स स्क्वायर -1 का। तो आपको यहाँ पे दो फंक्शन दिख रहे हैं, एक तो ये वाला एक ये वाला, ठीक है। पॉज करके आप खुद भी कर सकते हो सॉल्व, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर -1 को आप सबसे पहले तो ग्रेटर देन 0 कर दो, इक्वल टू भी नहीं हो सकता, आपको भी पता है ना, अभी बताया था। 3 प्लस एक्स को भी आप ग्रेटर देन 0 कर दो, इक्वल टू ये भी नहीं हो सकता, ठीक है, दोनों ही नहीं हो सकते। तो x प्लस 1 x माइनस वन ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, तो x की वैल्यू 1 और -1 प्लस का 1 इन्फिनिटी माइनस का इन्फिनिटी, ठीक है, माइनस का इन्फिनिटी। तो प्लस माइनस प्लस कर दिया हमने, और जो 0 से बड़ा आंसर दिख रहा है मेरे को, ये दिख रहा है माइनस इन्फिनिटी से -1, ठीक है, और यूनियन 1 से इन्फिनिटी, पहला वाला तो ये आ गया। x जो है यहाँ से क्या मिल रहा है, 3 से बड़ा मिल रहा है, माइनस के 3 से। तो अगर मैं सबको कंबाइन कर लूं, मेरे पास में 3 नंबर आए हैं, माइनस का 1 प्लस का 1 माइनस का 3, तो माइनस का 3 माइनस का 1 प्लस का 1 प्लस का इन्फिनिटी माइनस का इन्फिनिटी, ऐसे डाल दो। अब क्या करना है, पहला वाला जो आंसर है वो है माइनस इन्फिनिटी से -1, देखो ये वाला एरिया, और 1 से इन्फिनिटी यानी ये वाला एरिया, ठीक है। दूसरा वाला आंसर है -3 से बड़ा, -3 से बड़ा यानी ये वाला एरिया, है ना, ये वाला एरिया मिल रहा है हमारे को। तो अगर मैं पूछूं कि भाई दोनों में कॉमन क्या आया, तो दोनों में कॉमन जो आ रहा है, एक तो आ रहा है ये वाला पोर्शन -3 से -1, ठीक है, और कौन सा आ रहा है भैया, और आ रहा है आपका ये वाला पोर्शन, ठीक है, 1 से इन्फिनिटी। ऐसा कोई दिख रहा है जिसमें -3 से -1 है
ओपन इंटरवल में 1 से इंफिनिटी है। दिख रहा है कुछ? कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन नंबर 1 दिख रहा है। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर आ रही है बात? कॉमन पोर्शन कैसे देखते हैं समझ में आया? नंबर लाइन से बना के देखोगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा आपको। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और देते हैं। ये देखिए, ठीक है, देखिए जरा, आपको बोल रखा है कि डोमेन निकालना है इस फंक्शन। फंक्शन आपको दे रखा है log बेस 2x प्लस 3 अपॉन में कितना दे रखा है? एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। डोमेन होता है वो वैल्यूज का सेट जो आप डाल के आंसर निकाल सकते हो, पॉसिबल वैल्यूज का सेट। तो सबसे पहले तो मेरे को याद है x प्लस 3 जो होगा वो 0 से बड़ा होगा, है ना? तो x जो होगा वो -3 से बड़ा होगा। पहला तो कंडीशन ये मिल गई मेरे को। दूसरी कंडीशन कहां से मिलेगी? वो यहाँ से मिलेंगी। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि ये जो है वो 0 से बड़ा होगा? तो आप बोलोगे हाँ सर होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि वो नीचे वाला जो है पोर्शन वो इक्वल टू 0 तो नहीं हो सकता। ठीक है, या ऐसा समझ लो 0 से बड़ा भी नहीं होगा, 0 से बड़ा कहना सही नहीं होगा, इक्वल टू 0 नहीं होगा, बस ऐसा समझ लो, इक्वल टू 0 नहीं होगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस एक्स प्लस 2 नॉट इक्वल टू 0, यानी x की वैल्यू x प्लस 2 और प्लस 1 ले लो यहाँ पे, x प्लस 2 नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, क्योंकि नीचे वाला पोर्शन 0 हो गया तो अनडिफाइंड बन जाएगा ना वो, है ना? तो x जो होगा वो x प्लस 1 और x प्लस 2 नॉट इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू 2 आ रही है, एक तो माइनस का 1 नहीं आ सकती और x जो है वो माइनस का 2 नहीं आ सकती। तो x की 2 वैल्यू नहीं आ सकती रियल नंबर में से, -1 -2 बाकी सब आ जाएंगी। कहने का मतलब क्या है? मेरे को इसका कंबाइंड डोमेन निकालना है ना? कि क्या निकलेगा? तो देखो मेरे को क्या करना है, -3 यहाँ पे डालना है, -1 यहाँ पे डालना है, माइनस का 2 यहाँ पे डालना है, प्लस का इन्फिनिटी यहाँ पे डालना है, माइनस का इन्फिनिटी यहाँ पे डालना है। तो पहला जो आ रहा है वो आ रहा है -3 से बड़ा, ये रहा पूरा का पूरा। ठीक है, दूसरा उसने बोला कि -1 नहीं आएगा, -2 नहीं आएगा, बाकी सारा आ जाएगा, जितना भी है बाकी सारा आ जाएगा, बस ये नहीं आएगा। तो इसमें अगर मैं पूछता हूँ कॉमन क्या क्या आ रहा है, तो आप बोलोगे यहाँ से लेके यहाँ तक पहले पूरा कॉमन आया, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक कॉमन आया, ठीक है, उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा का पूरा कॉमन आया। यानी इसमें हुआ कुछ नहीं, -3 से इन्फिनिटी तक सारा का सारा आ गया, बस 1 और 2 माइनस का जो दिख रहा है वो नहीं दिख रहा, उसको हटा दिया गया है। तो आपको करना क्या है, -3 से लेके इन्फिनिटी तक सारा का सारा लिखना है, और इसमें से वो 2 नंबर हटा दोगे। 2 नंबर कौन कौन से? -1 और -2, जिसपे ये अनडिफाइंड बन रहा है, ये इसका क्या हो जाएगा? डोमेन हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको? तो आप बोलोगे ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा सर? करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो रही है बात? तो हमने कुछ क्वेश्चन कराए हैं आपको। एक क्वेश्चन जो है ये रेंज का है, ठीक है, आपको मैं वैसे खुद भी करने के लिए दे सकता हूँ, मैं इसके लिए या तो आपको करवा भी दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, देखो रेंज निकालने के अलग अलग तरीके होते हैं। डोमेन निकालना आपको समझ में आ गया कैसे निकालना है? जैसे कोई भी आपको fx इक्वल टू एक्स वन प्लस, सपोज करो ऐसा कोई क्वेश्चन दे रखा है, मैं एक हिंट दे रहा हूँ और ये आपका होमवर्क में क्वेश्चन है। ठीक है, होमवर्क में आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इसका आंसर क्या निकल रहा है। जैसे 1 प्लस एक्स दे दिया, सपोज करो आपसे बोला कि इसकी रेंज निकाल दो, इसकी क्या रेंज क्या होगी और डोमेन क्या होगा। ठीक है, दोनों चीजें निकालनी है, लास्ट क्वेश्चन दे रहे हैं। ठीक है, तो डोमेन होता है वो वैल्यूज का सेट जो आप रख सकते हो जिसपे आंसर अनडिफाइंड ना बने। तो डोमेन में आप बोलोगे सर x प्लस 1 0 नहीं हो सकता, बस बाकी तो सब हो जाएगा, है ना? तो x की वैल्यू -1 नहीं हो सकती। तो डोमेन कभी भी निकालना हो तो डोमेन हो जाएगा भैया सारे के सारे रियल नंबर, यानी -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी हो जाएंगे, लेकिन उसमें 1 नहीं आएगा माइनस का। तो r माइनस माइनस का 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर मेरे को मान लेते हैं इसकी रेंज निकालनी, तो रेंज निकालने का प्रोसेस अलग होता है। रेंज निकालने का प्रोसेस क्या है? देखो, एक तो तरीका यह है कि आप अजम्पशन से निकाल लो, कि आप वैल्यू रखो आंसर निकालो। दूसरा यह है कि आपको मान लेते हैं अजम्पशन नहीं करनी, तो आप ना पूरे फंक्शन को y मान लो, y क्या मान लो? fx। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या मैं ये बोल सकता हूँ 1/x प्लस 1 के बराबर हो जाएगी, fx की वैल्यू डाल के इसमें, है ना? यहां से इसको शिफ्ट कर लो तो एक्स वाई प्लस वाई इक्वल टू 1 हो जाएगा, और इसको ऐसा इधर लेके जाएंगे तो हो जाएगा एक्स वाई इक्वल टू 1 माइनस वाई। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या निकलेगी? x की वैल्यू निकलेगी 1 माइनस वाई अपॉन में कितनी y। क्लियर है? अब आपको वही काम जो डोमेन के साथ में कर रहे थे वही यहाँ पे रेंज के साथ में करना होता है, कि आपको ये देखना होता है कि कौन सी पॉसिबल वैल्यूज हैं जो ये ले सकता है जिसपे अनडिफाइंड नहीं बनेगा। तो आप बोलोगे 0 पे अनडिफाइंड बन जाएगा, बाकी तो कहीं पे नहीं बनेगा। तो इसकी जो रेंज हो जाएगी, है ना, वो हो जाएगी रियल नंबर के सेट में से 0 हटा दो, बस ये इसकी रेंज हो गई। बात समझ में आया? डोमेन हो गया r माइनस माइनस का 1, रेंज क्या होगी? r माइनस 0। ये इसका तरीका होता है। तो इस वाले क्वेश्चन को आप y मान के या कैसे भी करके आप करके जो है आप इसकी रेंज बताइएगा कि क्या आ रही है। ऑप्शन नंबर ए
बी, सी या डी? कमेंट में जरूर लिखिएगा, और वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना। और अगर अभी तक आपने कोर्स नहीं लिया है तो कोर्स के बारे में बता देते हैं। कोर्स लेने के लिए आपको 8791896929 इस नंबर पे मैसेज करना है, और इस नंबर पे मैसेज करके आप जो है कोर्स को परचेज कर सकते हो। अभी ऑनगोइंग क्लासेस चल रही हैं जिसमें कंटेंट की मैं ये बोल सकता हूँ एक तरह से झलक है बस ये, ठीक है। आपको कंटेंट बहुत ही बढ़िया लेवल का मिल रखा है उसमें, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।